हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम तुषार और इस वीडियो में समझने वाले हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, कैसे अपन खुद की माइक्रो सर्विस बना सकते हैं किसी एप्लीकेशन डिजाइन करते टाइम। एंड सारा कुछ अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्या ही माइक्रो सर्विस होती है, क्या इसकी नीड पड़ेगी अपने को, सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आपको शेयर करना है तो प्लीज़ कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसा भी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि व्हाट इज माइक्रो सर्विस। पहला ये अपना क्या है माइक्रो सर्विस। A microservice is a small, independent and self-contained software component. Component जैसे अपन रिएक्ट आपने बोला कंपोनेंट, छोटा पार्ट कंपोनेंट वही। That performs a specific business of function within a larger application or system with larger application or system. इसका मतलब है कि ऐसा ना हो कि हमेशा माइक्रो सर्विस जो अपनी एप्लीकेशन एक लार्ज एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां वो हैंडल करिए बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर वीक मंथ जो भी है। ऐसा नहीं है कि अपन कोई भी अपने स्टार्टअप यूज कर रहे हैं, कुछ भी खुद का बना रहे हैं तो उसको पहले दिन से माइक्रो सर्विस में अपन उसको डिवाइड कर दें, राइट। इसका ये मतलब नहीं, माइक्रो सर्विस हमेशा यूजफुल है अगर अपने एक लेवल की एप्लीकेशन जैसे अपने इंस्टाग्राम हो गई, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जहाँ बिलियंस ऑफ यूजर उसको यूज करते हैं, फेसबुक हो गया अपना, राइट। बिकॉज माइक्रो सर्विस क्या होता है, खुद के कॉन्स के साथ भी आते हैं, उनको सबको हैंडल करना एक नाइटमेयर है, राइट, सब कुछ। तो आप बोलेंगे ठीक है माइक्रो सर्विस तुषार भाई ये ठीक है, डेफिनेशन ठीक है, बट और कैसे, ठीक है एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, मैं बोलूँ आपको इंस्टाग्राम जैसा एक एप्लीकेशन बना के दे दो बैकएंड में। तो आप पहला अप्रोच अपनी क्या होती है कि अपन क्या करेंगे, एक अपन ने कोई बैकएंड जो हमको बेस्ट आता है, जैसे मुझे नोड आए तो नोड मैंने एक्सपे यूज करेगा, मुझे पीएचपी बना दो, लारावेल मुझे आता है, जो भी आपको आता हो, पाइथन आती है, जेंगो आपने चूज कर लिया, राइट। तो आपने क्या कि मेन 4 फीचर है इंस्टाग्राम के। ऑथेंटिकेशन, यूजर उसमें अकाउंट बना सकता है, लॉगिन कर सकता है, पोस्ट उस पर कुछ भी पोस्ट कर सकता है, चाहे फोटो हो, वीडियो जो भी हो, लाइक्स एंड कमेंट, ये कुछ 4 फीचर हैं। तो आपने सोचा ठीक है मैं नोड जैसे यूज कर लेता हूँ एंड इसके लिए डेटाबेस आपने यूज कर लिया, सपोज मोंगोडीबी यूज कर लिया या फिर पोस्ट कोई से भी आपने यूज कर लिया अपने जो भी प्रेफरेंस के हिसाब से, एंड आपने बना दी सारी एप्लीकेशन। इसमें मेन कंपोनेंट सारे वो एक ही फ्रेमवर्क के अंदर ही डिजाइंड है, ठीक है। आपने बन लिया, आपकी एप्लीकेशन अच्छी वर्किंग है, सारा कुछ चल रहा है। बट क्या हुआ, जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो हुई, यूजर उस पर आना स्टार्ट हुई, मीन्स आपकी हो गया, तो आपने ठीक है आपने लोड बैलेंसर लगा दिया, सर्वर लगा दिया, सारा कुछ अपना होने लग गया। बट उसके बाद भी फिर भी आपने देखा कि वो नहीं आ रही, सर्वर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आ रही, कहते लोड बैलेंसर लगाएं क्यों ना अपन, आपने देखा कि क्यों ना अपन जो भी अपना होल एप्लीकेशन है कंटेनर के अंदर है, इन सबको जो इसके पार्ट्स हैं, ऑथेंटिकेशन हो गया, पोस्ट हो गया, लाइक्स हो, कंपोनेंट, इनको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे अपन डिप्लॉय करते हैं। जहाँ जो ज़्यादा यूज में आ रहा है उसको अपन सर्वर उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे, एंड जो कम आ रहा है उसको अपन मिनिमम हैंडल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑथेंटिकेशन है, इंस्टाग्राम पे ऑथेंट पर डे का कितना होता होगा, 1000-2000, बट पोस्ट पर मिनट का इतना होगा 1000-2000। तो इसमें क्या है कि पोस्ट एंड लाइक वाला जो है फंक्शनलिटी वो ज़्यादा यूज हो रही है कंपेयर टू ऑथेंटिकेशन। अगर अपन इस ऑथ वाले पार्ट को सिर्फ डिफरेंट सर्वर पे डिफरेंट जो भी आपको यूज करना डालते हैं एक सेपरेट सर्वर पे ना, जैसे आपने डेफिनेशन में देखा था कि सेल्फ कंटेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सेल्फ कंटेंट, उसका इनसे कोई लिंक नहीं होगा बिकॉज वो डिफरेंट डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं चाहे अपन नीड के अकॉर्डिंग, राइट। तो आपने ये कर लिया, राइट, एक डिफरेंट सर्वर पे डाल दिया। पोस्ट का आपने उठाया एक डिफरेंट डेटाबेस लिया, इसका एक कोड था वो एक दूसरे सर्वर पे डाल दिया। तीसरा सेम लाइक एंड कमेंट का, तो सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे हो गए, सारे कम्युनिकेट करेंगे अपने HTTP एंड पॉइंट के साथ, जैसे अपन API कम्युनिकेट करते हैं वैसे सारे कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा कि सारे सेम एक दूसरे वो है अलग अलग हैं। तो इसमें चाहे अपन को पोस्ट में अगर हमने देखा कि पोस्ट अपने स्टार्ट किया था अपने एक्स नोड जैसे, अब आपने देखा कि पोस्ट इतना कौन कनेक्शन हैंडल नहीं कर पाया, सर्वर कॉस्ट बहुत ऐड करनी पड़ी। तो आपने सोचा इसकी जो अपने बनाया है पोस्ट कि क्यों ना इसको अपन रीराइट कर दें अपनी गो लैंग्वेज में, बिकॉज कॉन्करेंट कनेक्शन बहुत जल्दी अच्छे से हैंडल करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी इसको यूज कर रही है, जैसे अपनी स्विगी हो गई, ट्विटर हो गया, अलीबाबा, सारा कुछ चीज़ पर आ रहे हैं धीरे धीरे, राइट। तो अब माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर तो ये पॉसिबल हो पाए, अगर आपने सारी एक ही एप्लीकेशन बैकएंड में लिखा होता है एक्सपीरियंस में तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अपने कंट्रोल बनाना होता है कि एक पोस्ट कंट्रोल हो गया, एक लाइक कंट्रोल हो गया, एक कमेंट का कंट्रोल हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो सारे एक ही ये सेम डेटाबेस को यूज करें, बट माइक्रो सर्विस में चाहे डिफरेंट डेटाबेस को भी यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस, राइट। तो ये होता है माइक्रो सर्विस। और ये पूरी जो एप्लीकेशन है इसको अपन बोलेंगे एक ही उसमें मोनोलिथिक एप्लीकेशन, सारा कुछ एक ही उसमें होता है, राइट। स्टार्टिंग अपन मोनोलिथिक से स्टार्ट करते हैं और करनी भी चाहिए, बिकॉज आप सबको अगर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पर अपन डिप्लॉय करेंगे तो उनको मैनेज करना एक काफ़ी बड़ी बात है, राइट। बिकॉज इसमें थोड़ा स्पीड का भी, परफॉर्मेंस का भी होता है, बिकॉज एक कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगी, कुछ डेटा लाएगी, ना सारे HTTP उस पर बेसिस पे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये था कुछ माइक्रो सर्विस का कि अपन क्यों नीड पड़ी, राइट। तो ये हो गया अपना माइक्रो सर्विस।
एंड स्टार्ट करते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे अपन बना सकते हैं खुद की। इसमें अपन यूज़ करने वाले हैं MongoDB। ऐसे अपन ऑथ की अपन माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन करेंगे, एक अपनी पोस्ट की सिंबल। लाइक कमेंट्स का आप खुद और इसके बाद कर लोगे अगर आपने ये दो अच्छे से समझ लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। मैं ओपन कर लेता हूँ, पहले तो अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं इसको, एंड चलते हैं अपने डेव के अंदर एंड CD YT YouTube अपना। एंड यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी में लेता हूँ माइक्रो सर्विस राइट, ठीक है। एंड माइक्रो सर्विस के अंदर अपन इसको अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं, अपन एक डायरेक्टरी बना लेते हैं इसको अपन ऑथ माइक्रो एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं अपन पोस्ट माइक्रो राइट। अगर आपने एक्सप्रेस मेरी जो लास्ट वीडियो थी सीरीज थी उसमें मास्टर एक्सप्रेस बैकएंड डेवलपमेंट विद एक्सप्रेस वो चेकआउट नहीं किया तो आप चेकआउट कर सकते हो। सारा कुछ अपने स्टार्टिंग से लेके एक एडवांस लेवल तक कैसे अपन स्केल करते हैं सारा कुछ अपन बता रखा है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो इसको मैं एक अपन कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ अपने को राइट, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं एंड थोड़ा इसको जूम भी कर लेता हूँ मैं। हाँ अभी आपको दिख रहा हो। तो पहले अपन चलते हैं अपने ऑथ सर्विस में, बिकॉज अपन उस पर वर्क स्टार्ट करते हैं। तो CD में करता हूँ, CD ऑथ माइक्रो एंड इसमें अपन npm नीड अपने जो पैकेज और जेसन है पैकेट डॉट जेसन उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है। अपन ने कर दिया तो उसने ऑथ के अंदर अपने एक पैकेज और जेसन इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ डिपेंडेंसी अपन इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे अपना npm इंस्टॉल एक्सप्रेस अपन को चाहिए बिकॉज अपन वो यूज करने वाले हैं। .env चाहिए एंड उसके बाद अपने को अभी ये चाहिए, इसको सेटअप करते हैं। उसके बाद अपन को प्रिज्मा पर यूज करने वाले हैं डेटाबेस एंड MongoDB राइट। थोड़ा बहुत टाइम लेगा एंड जो पैकेज और जेसन फाइल है इसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन अपन कर देते हैं राइट। स्टार्ट एंड जो अपनी मेन है इसको अपन कर देते हैं कि नोड server.js जो अपनी मेन फाइल होने वाली है जहाँ से अपन सर्वर डिफाइन होगा। एंड उसके बाद डेव कर लेता हूँ, इसको अपन कर लेंगे नोड मॉन से। मैंने नोड मॉन ग्लोबल इंस्टॉल कर रखा है, आपने नहीं करा तो आप लोकल भी कर सकते हो या फिर ग्लोबल ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे npm install -g नोड मॉन राइट, सिंपल। इसको मैंने ऑलरेडी है तो मेरे को नीड नहीं है दोबारा करने की। नोड मॉन एंड उसके बाद server.js नोड मॉन वही कि जैसे कोई भी फाइल चेंज हो मेरी तो वो सर्वर को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर दे राइट, बेसिक अपना हो गया। अब ऑस माइक्रो के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ पहले तो server.js एंड एक और फाइल बना लेता हूँ .env की राइट, जिसमें अपन अपने एनवायरमेंट अपन डिफाइन करेंगे। तो env पहला अपन वेरिएबल डिफाइन करते हैं पोर्ट इक्वल टू 5001 जिस पर अपना सर्वर रन होगा। एंड उसके बाद अपन यहाँ अपन करते हैं इसमें अपन जो अपन ESM वाला है वो उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए अपन को पैकेज जेसन में एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, टाइप इक्वल टू मॉड्यूल करना पड़ेगा ताकि अपन इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर पाए इंस्टेंट ऑफ रिक्वायर वाले राइट। जैसे अपन रिएक्ट में करते हैं, इंपोर्ट कर लिया मैंने एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस एंड उसके बाद कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस एंड उसके बाद अपन लेते हैं कॉन्स्ट ऑफ पोर्ट इक्वल टू, अगर अपन को env से डेटा वेरिएबल चाहिए तो अपन करेंगे process.env.port या फिर उसके बाद नहीं हो तो 5001। एक अपन राउट भी बना देते हैं app.get। सारा कुछ आपको सीखना हो तो मैंने जो मास्टर बैकएंड सीरीज है उसमें बता रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो राइट। होम पेज पे अपन डाल देता हूँ कि रिक्वेस्ट रेस एंड उसके बाद इसको रिटर्न करते हैं सिंपल रिटर्न रेस डॉट जेसन। मैं मैसेज डाल देता हूँ मैं एक इट्स वर्किंग जो भी अपन डॉट से। एंड इसके बाद अपन सर्वर को लिसन भी कराना पड़ेगा, स्टार्ट ऐप डॉट लिसन नॉट लेंथ। लिसन कर लिया एंड अपन कौन से पोर्ट पे, इस पोर्ट पे एंड इसके कॉल पे रिटर्न करता है, इसको अपन कंसोल करा दें ताकि हमको पता पड़ जाए कि अपना सर्वर रनिंग है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट एंड इसको अपन डिफाइन कर देंगे पोर्ट राइट, सिंपल। तो ये अपना हो गया पोर्ट अपना राइट। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको अपन रन करके देख लेते हैं। पहले तो npm रन डेव करता हूँ मैं, तो अपना सर्वर रनिंग हो गया। इसका अपन ब्राउजर पे ओपन कर लेता हूँ मैं अपने एंड इसको ओपन करता हूँ लोकल होस्ट 5001 पे करेंगे तो अपन मैसेज आ गया। इसको जूम कर ले थोड़ा, इट्स वर्किंग। तो अपना सर्वर तो सेटअप हो चुका है राइट, अच्छी बात है। अब इसमें अपन डेटाबेस में और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन होगा, जैसे अपन वेरीफाई प्राइवेट आउट होंगे तो उसके लिए अपन प्रिज्मा अपन यूज़ करने वाले हैं। तो प्रिज्मा को अपन सेटअप कर लेते हैं, तो करता हूँ गूगल पर सर्च करते हैं प्रिज्मा राइट एंड गेट स्टार्ट आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। एंड उसके बाद पूछे थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ आपको, आई थिंक अब दिख रहा हो, हाँ
स्टार्ट फ्रॉम स्केच, बिकॉज अपन नया ही प्रोजेक्ट है, स्केच से करेंगे। एंड इस पर पूछा है कौन सा डेटाबेस आप यूज़ करने वाले हो। मैं हूँ मोंगोडीबी, बिकॉज अपन ऑथेंटिक्स मुझे लगता है कि मोंगोडीबी एंड नोड.जेएस अच्छा कॉम्बिनेशन, राइट। क्योंकि माइक्रोसर्विस में यही आपको फ्रीडम होता है, आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो एंड कोई सा भी डेटाबेस, बिकॉज सारे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अपना कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर लिया तो उसमें एक ही डेटाबेस अपन यूज़ कर पाएंगे, एक ही टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये अपना फ्रीडम मिल जाता है अपना क्या कहते हैं माइक्रोसर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर, राइट। वही अपन बना रहे हैं जो, ठीक है। टाइप्स के लिए चाहिए अपन को जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। एंड उसके बाद अपन कर लेते हैं, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल प्रिज्मा सैप डेव, कॉपी कर लेते हैं इस कमांड को एंड आ जाते हैं अपने सर्वर पे। इसको बंद कर लेता हूँ अभी के लिए, सेव कर लिया, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अपन दूसरी कमांड npx प्रिज्मा एंड npx प्रिज्मा इनिट करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम लेगा, ठीक से हो भी गया। npx प्रिज्मा, राइट, एंड npx प्रिज्मा इनिट, राइट। तो इनिशियलाइज कर देगा, इसने इनिशियलाइज कर दिया। प्रिज्मा एक फोल्डर बना दिया हुआ है, env फाइल में अपनी डेटाबेस का यूआरएल भी ऐड कर दिया हुआ, राइट, ठीक है। प्रिज्मा में आते हैं, स्कीम प्रिज्मा इसने अपन कर दिया। अब डेटाबेस अपन कौन सा यूज करने वाले हैं, मोंगोडीबी। तो अपन पोस्टग्रेसक्यूएल की जगह अपन कर देंगे मोंगोडीबी। एंड जो अपने env वाला है इसको यूआरएल भी अपन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, मोंगोडीबी के लिए अपन जो मोंगोडीबी एटलस है, आई थिंक आप नोट जैसे आप यूज करते हो किया है तो आपको पता ही होगा। मोंगोडीबी एटलस लॉगिन आप यूज करते हो, आप लोकल डेटाबेस आप इंस्टॉल कर रखा हो आपने तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो लॉगिन ही कर लेता हूँ पहले इसमें मैं। एंड मैंने गूगल से अकाउंट बना रखा है तो मैं वो करता हूँ गूगल। एंड जो मेरी ईमेल उसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। एंड थोड़ा बहुत टाइम लेगा ही। एंड हो गया अपना, मेरा ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है, कनेक्शन सारा कुछ, तो आप वो देख सकते हो, राइट। मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मुझे स्ट्रिंग चाहिए पहले तो, राइट। कनेक्ट पे क्लिक किया मैंने, पूछा किससे आप कैसे कनेक्ट करना चाहोगे। मैं ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ नोड.जेएस का, ठीक है। वही आप मोंगोडीबी वो अपन तो प्रिज्मा यूज़ कर रहे हैं, उससे हैंडल कर लेगा। तो अपना ये है यूआरएल, राइट। पासवर्ड जब आपने डेटाबेस बनाया वो मेक श्योर वो पासवर्ड आपको यूज तो साहब मेरा यूजर नेम है तो उसने उससे ले लिया, राइट, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। ये अपना पेस्ट हो गया। तो सर पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड डाला हो आपने वो डाल देना, सपोज 1 2 3 जो भी आपका पासवर्ड वो डाल देना। एंड स्लैश के बाद जो भी आप डिफाइन करोगे, जैसे मैंने किया कि ऑथ माइक्रो वाईटी कर देता हूँ, बिकॉज ऑथ माइक्रो से डेटाबेस मेरा ऑलरेडी है, पर आप वाईटी लगा देना, आप नहीं लगाओ तो भी वर्क करेगा, कोई दिक्कत। ये डेटाबेस का नाम हो जाएगा एंड बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पब्लिक, राइट। अब पासवर्ड है वो मैं अपन आपके सामने नहीं डालूंगा, मैं आप तो आप खुद का डालेना, मैं अपना डालूँ, बिकॉज मैं पब्लिक नहीं कर सकता, बिकॉज फिर हैक हो जाएगा, ठीक है। मैं पासवर्ड डाल के फिर आता। तो मैंने अपने पासवर्ड सेटअप कर चुका था। हम चलते हैं अपन एक मॉडल बनाते हैं ऑथेंटिक से निकल, राइट, प्रिज्मा में। आई होप आपने भी कर लिया होगा। मॉडल करता हूँ, मॉडल में डिफाइन किया यूजर एंड इसमें अब करता हूँ आईडी। एंड उसके बाद आपको क्या चाहिए, आईडी। अगर मोंगोडीबी में देखा हो तो ऑब्जेक्ट आईडी होती है स्ट्रिंग, जिसका टाइप स्ट्रिंग होता है, राइट। स्ट्रिंग हो गया एंड मैं बोलूँ आईडी टाइप की है। एंड डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि ऑटो जनरेट हो जाए, मुझे खुद से ना डालनी पड़े। एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि मोंगोडीबी की आईडी अंडरस्कोर आईडी होती है, तो इसको आपको मैप करना पड़ेगा एंड उसको बताना पड़ेगा ये डीबी डॉट ऑब्जेक्ट आईडी है, राइट। ऑब्जेक्ट आईडी है तो ये अपना हो गया, तो अपनी आईडी से डिफाइन होगी, राइट। इसका ही आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसके ऊपर ही क्रैश कोर्स डाल रखा है ऑन प्रिज्मा विद मोंगोडीबी, आप वो चेकआउट कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको क्या चाहिए, यूजर का नेम चाहिए जो इसका टाइप स्ट्रिंग होगा। एंड उसके बाद ईमेल चाहिए, वो भी स्ट्रिंग होगी। एंड मैं चाहता हूँ वो यूनिक हो, राइट, यूनिक हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ पासवर्ड भी हो, पासवर्ड स्ट्रिंग। एंड क्रिएटेड एट डाल देते हैं डेट एंड टाइम, कि बिकॉज टाइप क्या होगी जब भी वो रिकॉर्ड हो तो उस टाइम पर आपको डेट एंड टाइम मिल जाए। एंड डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि वो ना हो, जो अभी करंट जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो तब वो हो जाए। सेम मैं चाहता हूँ अपडेटेड ऐड का, तो मैंने कर दिया अपडेटेड ऐड ये कर दिया, ठीक है। ये कुछ अपना हो गया मॉडल की स्कीमा, ये अपनी ऑथ माइक्रो सर्विस राइट का स्कीमा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो नॉन सिक्वल डेटाबेस जैसे पोस्ट के होते तो उसको अपन माइग्रेशन कर देते राइट, कि माइग्रेशन अपना वो हो जाए। बट मोंगोडीबी में ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप नॉर्मल अगर कुछ भी करेंगे तो वर्क कर जाएगा। बस उसमें क्या होता है कि यूनिक जो इंडेक्स है वो नहीं हो, उसके लिए अपन को सिंक करवाना पड़ेगा डेटाबेस के लिए। उससे पहले अपन एक पैकेज और इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल @prisma क्लाइंट, राइट। इसको आप इंस्टॉल कर लेना, ये अपना हो गया। एंड उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक फोल्डर और बना लेते हैं कॉन्फ़िग करके, इसके अंदर कॉन्फ़िग, एंड जिसमें अपन डिफाइन करेंगे अपन डेटाबेस का कनेक्शन। तो मैं कहूँ db डॉट
config डॉट js एंड यहाँ इम्पोर्ट करेंगे अपन इम्पोर्ट फ्रॉम @prisma client हो गया एंड अपन यहाँ कर देंगे प्रिज्मा क्लाइंट राइट। एंड उसके बाद यहाँ अपन करता हूँ कॉन्स्ट प्रिज्मा इक्वल टू न्यू प्रिज्मा क्लाइंट एंड इसमें अपन आपको लॉग कुछ डालना हो आप डाल सकते हो कि आपने सपोज कि जब भी एरर आए उसका लॉग आ जाए एंड उसके बाद अपनी क्वेरी का भी आ जाए क्या क्वेरी हिट हो रही है एंड इसको अपन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रिज्मा कर देंगे यहाँ से ताकि अपन एक सिंगल इंस्टेंस को अपन यूज करें अपन को बार बार हर जगह ये कोड लिखने की जरूरत ना पड़े राइट। तो अपन सेम इसके इंस्टेंस से ही अपन को हर जगह क्वेरी को कॉल करा सकते हैं राइट। ठीक है, इसमें कुछ कमांड है वो अपन देख लेते हैं क्या अपन को सिंक करने के लिए। तो अपन कहते पहले इसको प्रिज्मा को जनरेट कर लेते हैं npx प्रिज्मा ताकि अपन सजेशन आने लग जाए प्रिज्मा क्लाइंट का। प्रिज्मा जनरेट कर देंगे अपन, जनरेट कर देगा उसको स्कीमा के बेस पे जाके अपन सजेशन मिलती जाए। उसके बाद अपन करेंगे npx प्रिज्मा db पुश ताकि जो भी अपन ने यहाँ रिलेशन यूनिक मीनिंग इंडेक्स डिफाइन किया वो डेटाबेस सिंक हो जाए। अगर नहीं ये करेंगे तो वो यूनिक लगाएगा ही नहीं, बाय डिफॉल्ट वर्क तो करेगा रिकॉर्ड डालेगा पर जो इंडेक्स है वो वर्क नहीं करेंगे राइट। तो इसने कर दिया कि योर डेटाबेस इंडेक्स आर नाउ सिंक राइट। अब सिंक हो गया डेटाबेस में इसने कर दिए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें अपन एक पैकेज और इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल कोर्स ताकि अपनी जो माइक्रोसर्विस में एपीआई बेस्ड पे ही अपनी कम्युनिकेशन होती है ताकि अपन को कोर्स की एरर ना आए। ठीक है, इसको अपन यहाँ यूज भी कर लेता हूँ मैं import course from course right एंड इसको अपन यूज भी कर लेते हैं। यहाँ एक कमेंट डाल देते हैं मिडलवेयर वेयर एंड ऐप डॉट यूज एंड कोर्स ये हो गया। एंड उसके बाद अपना जो भी ये ऐसे डेटा एक्सेप्ट करे उसका भी मिडलवेयर लगा लेते हैं ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन एंड ऐप डॉट यूज express dot url encoded and extended false right। अपना ये कुछ मटेरियल अपने लगा दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन एक कंट्रोल भी बना लेते हैं इसके अंदर। कंट्रोलर लेता हूं मैं कंट्रोलर एंड एक अपन फाइल बना लेते हैं फोल्डर बना लेते हैं राउट्स का। यहाँ पर अपन राउट्स डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। अपने पहला कंट्रोल बनाते हैं auth कंट्रोलर डॉट js जो हम डिफाइन करते हैं क्लास auth कंट्रोलर स्टैटिक async रजिस्टर राइट एंड इसमें अपन करेंगे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। अब क्या करेगा इसमें अपन नेम ईमेल पासवर्ड ही आएगा अपने पास तो उसको अपन ले लेते हैं कॉन्स्ट पेलोड ऐसे कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिल जाएगा अपने को वो राइट। एंड उसके बाद अपन के सिंपल एंड को डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कराना है बट पासवर्ड अपन को प्लेन नहीं कराना है बिकॉज पासवर्ड अपन पास करेंगे प्लेन ही आएगा। पर अभी इसको रिटर्न कराता हूँ सिंपल, पहले इसको रिटर्न कराते हैं रेस डॉट जेसन एंड इसमें डालता हूँ सिंपल में पेलोड राइट सिंपल। अब इसका पहले राउट बना लेते हैं। राउट बनाता हूँ मैं auth routes डॉट js इंपोर्ट करेंगे राउटर को अपन फ्रॉम express.js से राइट एक्सप्रेस एंड इसमें अपन करेंगे राउटर इक्वल टू राउटर राइट एंड इसको अपन एक्सपोर्ट भी कराना पड़ेगा ताकि जो अपनी दूसरी फाइल है उसको यूज कर पाए। राउटर डॉट पोस्ट बिकॉज साइन अप पोस्ट आउट ही होगा स्लैश auth रजिस्टर एंड उसके बाद अपन करेंगे auth कंट्रोलर डॉट रजिस्टर। auth कंट्रोलर इसने अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है बिकॉज अपने वहां से इसको एक्सपोर्ट नहीं करा होगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट auth कंट्रोलर राइट तो अपना डिफ हो गया। इसको अपन कर लेते हैं यहाँ से वापस से करते हैं auth कंट्रोलर को auth कंट्रोलर डॉट रजिस्टर राइट। मेक श्योर आप डॉट जेएस लगाना ना भूलो, डॉट जेएस नहीं लगाओगे तो अपन को एरर देगा बिकॉज अपने टाइप में जो पैकेज जो जेएस में डिफाइन किया था ना ये मॉड्यूल इससे अपन को डॉट जेएस लगाने की नेसेसरी है, अपन को डॉट जेएस लगाना पड़ेगा। ये अपना साइन अप हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ एक इंडेक्स डॉट जीएस फाइल बनाता हूँ राउट्स जीएस के अंदर ताकि अपन सारे राउट्स अपन यहाँ इसको यूज कर पाए। यहाँ भी सेम अपन क्या करेंगे राउटर को कर लेंगे इंपोर्ट राउटर नॉट राउटर एक्सप्रेस एंड यहाँ अपन करेंगे सेम राउटर एंड जैसे अपन ने वहाँ किया था नॉट एक्स कॉन्स्ट अपन को करना है कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू राउटर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर एंड यहाँ पर क्या करेंगे राउटर डॉट यूज
स्लैश API एंड यहाँ पे अपन जो भी अपना राउट यूजर उसके अंदर डिफाइन करेंगे ऑथ राउट्स के अंदर, वो सारे अपन को यहाँ करने हैं। फिर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऑथ राउट फ्रॉम ऑथ राउट्स डॉट JS एंड यहाँ अपन कर देंगे सिंपल ऑथ राउट्स। अब यहाँ अपन ने API लगा दी है, तो जो ऑथ राउट्स के अंदर जो भी अपन करेंगे स्लैश API ऑटो में लग के आएगा, जो भी जितनी अपन राउट्स यहाँ डिफाइन करूंगा वहाँ उनके लिए, राइट। तो अपने ये कर दिया, ये ठीक है। अब अपने ये तो कर दिया, अपने सर्वर को पता नहीं है कि कौन से राउट अपन डिफाइन करें, उसको बताने के लिए अपन को सर्वर JS फाइल में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं कर लेता हूँ राउट एंड यहाँ करता हूँ पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट राउट्स फ्रॉम राउट्स स्लैश इंडेक्स डॉट JS एंड यहाँ अपन करते हैं ऐप डॉट यूज राउट्स। इंडेक्स JS फाइल मैंने इसलिए बनाई ताकि यहाँ सिर्फ अपना एक लाइन में मतलब 2 लाइन में काम अपना हो जाए। अगर इंडेक्स JS फाइल नहीं बनाता, जो अपन इंडेक्स में अपन लिखेंगे कहेंगे अपना राउट्स के अंदर इंडेक्स में कि राउट्स इंपोर्ट करना, वो सारा ये वाली लाइन्स अपन को वहाँ लिखनी पड़ती है यहाँ पे ऐप डॉट यूज के साथ जो भी है। तो अपने एक लाइन में 2 लाइन में काम हो जाए अपना, तो इसलिए मैंने इंडेक्स JS फाइल बना ली, उस फाइल को मैं यहाँ इंपोर्ट कर दिया, राइट। ठीक है, अब अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, npm run dev करते हैं, कोई एरर तो नहीं, एरर अपनी है नहीं, तो अपना वर्किंग फाइन है। ठीक है, अब इसको चलते हैं अपने थंडर क्लाइंट को मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं सिंपल यहाँ एक राउट में ऑलरेडी बना रखा है, नहीं तो आपको कहना है लोकल 5000 पे आना, API ऑथ लॉगिन अपन करना है, रजिस्टर एंड आई थिंक जूम और हो जाएगी क्या, हाँ अभी आपको और अच्छे दिख रहा होगा। थोड़ा इसको टर्मिनल को मैं थोड़ा और मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये अपना हो गया कुछ रजिस्टर वाला पार्ट, राइट। इसमें नेम है, ईमेल, पासवर्ड है, इसको मैं सेंड करता हूँ, तो इसने जो ही अपना पेरियड पास किया इसने वो पास कर दिया है कि हाँ नेम मुकुल एंड जो भी है, राइट। ठीक है, अपन को क्या पासवर्ड को पहले तो इनक्रिप्ट कराना पड़ेगा, कि अपन को ऐसा नहीं है कि अपन सेम प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड अपने डेटाबेस में डाल दें, वो जो गुड प्रैक्टिस नहीं है। हमेशा आप कभी कंपनी में जाओगे, हमें पासवर्ड अपन को इनक्रिप्ट करके डालना होता है, राइट। ठीक है, तो उसके लिए अपन एक पैकेज भी इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से, npm इंस्टॉल bcrypt आता है, उसको अपन इंस्टॉल कर लेते हैं, bcrypt हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक अपन क्या करते हैं इसको इंपोर्ट करा लेते हैं ऊपर, इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम। इसमें मैं वैलिडेशन पे ध्यान नहीं दे रहा, बिकॉज मैं ऑलरेडी जो मास्टर सीरीज हूँ सारा कुछ मैंने एक प्रोडक्शन एडिट कैसे बैकएंड डिजाइन करते हैं सारा मैंने बता रखा था आपको, राइट। वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। वैलिडेशन इसलिए लगा बिकॉज फालतू में टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज अपना मेन फोकस अपना माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर पे है, ना कि वैलिडेशन सारा कुछ उस पर, राइट। बट हाँ, आप ऐप प्रोडक्शन के लिए एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ वैलिडेशन होना बहुत कंपलसरी, बिना उसके एप्लीकेशन कुछ नहीं, डेली क्रैश कर जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ करता हूँ कॉन्स्ट, आप नॉट कॉन्स्ट करने की जरूरत नहीं है, अपन पेलोड का पासवर्ड चेंज करना है, राइट। तो उससे पहले अपन पहले सॉल्ट बनाना पड़ेगा bcrypt का, राइट। तो करंट करो कॉन्स्ट सॉल्ट इक्वल टू bcrypt डॉट जेन सॉल्ट सिंक, बिग सिंक लगाओ, अगर असिंक लगाओगे आपको तो अपन को कॉल बैक के थ्रू करना पड़ेगा, बट ठीक है सिंक अपन करेंगे। उसके बाद अपन करेंगे पेलोड डॉट के अंदर जो पासवर्ड है इक्वल टू bcrypt डॉट हैज सिंक मिक्सर सिंक, एंड उसके बाद ये पूछ मांगेगा अपने से 2 चीज़, पहले मांगेगा अपने को जो जोन सी स्ट्रिंग मेन प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, उसके बाद सॉल्ट। प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड कहाँ है अपना पेलोड डॉट पासवर्ड में, एंड उसके बाद अपना सॉल्ट अपना ऊपर डिफाइन कर रखा था, राइट। ठीक है, अब अपन दोबारा चलते हैं अपने API के अंदर। अभी जो प्लेन टेक्स्ट आ रहा था, अभी इसको मैं मुकुल के JMC कर देता हूँ, james@gmail.com सेंड करता हूँ। सर्वर अपना अभी बंद था, अब ये दोबारा स्टार्ट करते हैं, अब सेंड करते हैं। तो इसने देखा पासवर्ड 1 2 3 को इसने ऐसा कर दिया, तो डेटाबेस में अपना ये वाला स्टोर होगा, जो अच्छी बात है, राइट। जो इसको डीबग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब ये तो अपना हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको सिंपल डेटाबेस को हमको एंट्री डलवानी है। ठीक है, अब एक कॉन्स्ट लेते हैं, कॉन्स्ट कम ऑन मैन, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट क्रिएट, एंड उसके बाद डेटा में अपन सिंपल क्या डालने वाले हैं, पेलोड में जो भी है वो डेटा में चला जाए, राइट। अब इसने एरर दी कि बिकॉज इसने कॉन्फिग के बाद .js अपन नहीं इंपोर्ट करा उसने, तो उसने अपना सर्वर क्रैश हो गया, तो अभी अपना रनिंग है, अपने .js लगा दिया, तो ठीक है। एंड सिंपल अब यहाँ करते हैं मैसेज रिटर्न कर देंगे, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड उसके बाद जो भी अपना यूजर है वो उसको रिटर्न कर दे, सिंपल। एंड इसको अपन एक ट्राई कैच के अंदर भी लेते हैं ताकि अपना कोड फटे, तो यूजर को
जो एक्चुअल एरर वो ना जाए, जो अपन कस्टम अपन कैच में डिफाइन करें, जो भेजना चाहे रेस्पॉन्स वो जाए। मेक श्योर प्रोडक्शन में हमेशा ट्राई कैच का आप यूज करो बिना इसकी नो इस वेयर इसकी। रिटर्न अपन कर लेते हैं रिटर्न एंड रेस डॉट जेसन एंड उसके बाद सिंपल मैं करता हूँ कि स्टेटस भी दे देते हैं कि 500 बिकॉज सर्वर अपना क्रैश हुआ है, कोड अपना फटा है, ठीक है। तो 500 एरर ठीक है, ताकि फ्रंट एंड पे इजिली उसको हैंडल कर पाए चीज़ें। मैसेज में डाल देता हूँ कि समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, राइट। ये अपना हो गया, ठीक है। अभी अपन चलते हैं वापस से, यहाँ पे जेम्स है 1 2 3 5 4, इसको मैं सबको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ एंड इसको सेंड करते हैं। थोड़ा बहुत टाइम लेगा बिकॉज फर्स्ट कनेक्शन ये मोंगोडीबी से बनाएगा। ऐसा करते हैं अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली एंड डेटा उसमें डेटाबेस में एंट्री ऐड करा दी है, राइट। जो अपनी लॉग लगाया था इसमें प्रिज्मा क्वेरी का, वो लॉग भी अपना आ चुका है, राइट। ओके, बहुत अच्छी बात। डबल चेक करने के लिए चलते हैं वापस अपने मोंगोडीबी के अंदर एंड इसके बाद अपन कहाँ से देख सकते हैं, डेटाबेस पे अपन क्लिक करेंगे साइड बार में। ये इसमें कुछ मेरे ऑलरेडी पहले कुछ डेटाबेस पड़े होंगे, तो आप ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक कर लेना यहाँ पे एंड अपन जो ऑथ माइक्रो वाइटी है इसको अपन यूजर के अंदर आ गया हो, इसको अपन यूज करने बिकॉज ये अपन डेटाबेस का नाम था ऑथ माइक्रो अंडरस्कोर वाइटी। देखा जेम्स वाला अपना आ चुका है। अब इसमें इंडेक्स पे देखेंगे आप, तो इसने अपने जो ईमेल वाला है उसको यूनिक इंडेक्स लगा दी, राइट। अगर अपन सिंक नहीं करते तो वो उसको इंडेक्स को नहीं लगाता है, डेटाबेस में एंट्री डाल देता पर इंडेक्स अपनी वर्क नहीं करती, ठीक है। अब दोबारा मैं सेम इसको डालने का करूँगा तो हमको एरर देगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, बिकॉज आप इसकी लॉग में देखोगे, एरर वाली लॉग में प्रिज्मा जो था कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट था कि अब यूनिक कांस्टेंट फेल्ड ऑन द कांस्टेंट यूजर ईमेल की, राइट। ईमेल अपना यूनिक है, अपन डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, ठीक है। कुछ रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, मैं करता हूँ तुषार कर लिया एंड सेंड कर दिया मैं, सिंपल ये एंट्री होगी। उसके बाद मैं कर लेता हूँ एंड dean@gmail.com सेंड। उसके बाद मैं कर लेता हूँ एक और रिकॉर्ड अपन नाम कर ले ताकि 5-10 रिकॉर्ड हो जाए, ताकि अपन को जब पोस्ट वाले अपन फैच करें वहाँ अपन को नहीं आएगा। अभी इसलिए मैं एंटर कर रहा हूँ। आप भी डमी आपको जो भी यार आप डाल सकते हो, 10-15 आप ऐड कर लेना, राइट। दूसरा मैं काली करता हूँ, काली एंड मुझे नाम याद नहीं आ रहे। उसके बाद श्याम कर लेते हैं, श्याम, कम ऑन मैन, सलमान। कुछ रिकॉर्ड हो गया डेटाबेस में, देखते हैं कितने रिकॉर्ड हो गए अपने। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो अपना 6 रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। 2-4 और अपन ऐड कर लेते हैं। इसके बाद अपन करते हैं SRK रणवीर कर देते हैं, रणबीर, ठीक है। 8 रिकॉर्ड है अपने जो भी, ठीक है, काफ़ी अपना। अब इसमें हम बनाते हैं लॉग इन वाली फंक्शनलिटी, राइट, ठीक है। एंड इसको रजिस्टर वाले को अपन क्लोज कर लेते हैं एंड यहाँ अपन बनाते हैं स्टैटिक सिंक लॉग इन। सिंपल ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्ड करेगा एंड यूनिक का मैंने वैल्यूशन नहीं गया, बट हाँ प्रोडक्शन में आप यहाँ एक बार चेक कराना पड़ेगा आपको कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपको वो एरर डिफाइन करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ अपन ने जो मास्टर बैकेंड सीरीज है अपन ने सारा कुछ कर रखा है। अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो प्लीज़ कर लेना उसको, वो आपको यूजफुल है, आपको कम उसके बाद आपको पूरा नॉलेज हो जाएगी अपन कैसे बैकेंड डिजाइन करते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं बॉडी लेता हूँ, कौन सी बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट अप बॉडी एंड उसके बाद बॉडी के अपन ले सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ अपन कर लेते हैं कि तो ईमेल आएगा उसका एंड उसके बाद अपना पासवर्ड आएगा, राइट, सिंपल। तो अपन चेक कराते हैं पहले, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट फाइंड यूनिक वेयर, बिकॉज अपनी ईमेल यूनिक है तो इसलिए अपना फाइंड यूनिक लगाया। अगर ईमेल यूनिक नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगा ईमेल, राइट। अब यहाँ पर चेक लगाते हैं कि इफ़ यूज़र मिलता है तो नल नहीं है, तो इसमें अपन आगे पासवर्ड चेक करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ से प्रिंट कर देंगे रिटर्न रेस डॉट स्टेटस अपन कर देते हैं 401 एंड जेसन अपन कर देते हैं मैसेज सिंपल इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, राइट। एंड इसके बाद यूज़र मिलता है तो अपन को पासवर्ड चेक कराने पड़ेंगे, ठीक है। कमेंट डाल देते हैं
check both passwords, right? If bcrypt डॉट कंपेयर सिंक, मेक श्योर सिंक यूज करो। और उसके बाद पहला पैरामीटर मांगता है प्लेन टेक्स्ट, दूसरा हैश वाला। प्लेन टेक्स्ट अपना कहाँ से मिल जाएगा? पासवर्ड से, जो अपन डी वो कर लिया है, क्या बोलते हैं इसको, डी स्ट्रक्चर कर लिया, राइट? डी स्ट्रक्चर कर लिया। कभी कभी नेम स्लिप हो जाता है कि बोलते क्या है इसको। एंड उसके बाद दूसरा अपन को मिल जाएगा अपना यूजर डॉट पासवर्ड, राइट? सिंपल। एंड इसको अपन रिवर्स कर देंगे। ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है कि अगर मिलेगा ट्रू करेगा, नहीं मिलेगा तो फॉल्स करेगा। तो वो क्या करना है, अगर नहीं मिलता है तो इसको रिवर्स कर देंगे तो इसको ट्रू कर देगा। तो यहाँ से आपको एरर रिटर्न कर देनी है, सेम जो यहाँ पर यहाँ की है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, राइट? सिंपल। इसके बाद अपन क्या करना है, अगर मिलता है तो अपन को टोकन जनरेट करना है अपना उसका, क्या कहते हैं, इस बेस्ड ऑन दिस। तो अपने एक पेलोड बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऑफ पेलोड इक्वल, जिसमें अपन करेंगे आईडी। तो अपन लेंगे यूजर डॉट आईडी, उसके बाद उसका नेम यूजर डॉट नेम, एंड सेम उसका ईमेल एंड उसका यूजर डॉट ईमेल, राइट? सेम। अब टोकन जनरेट करने के लिए अपन सीक्रेट की भी जरूरत पड़ती है। तो अपन पर देखते हैं टोकन कैसे जनरेट करते हैं। उसके लिए अपन एक पैकेज यूज करने वाले हैं, जेसन वेब टोकन। ये अपन पैकेज यूज करने वाले हैं, इसके लिए अपन सीक्रेट की भी जरूरत होगी। एंड इसको अपन कर लेते हैं यूआईडी जनरेटर ऑनलाइन। एक आज ये वाली सीक्रेट की अपनी यूज कर लेते हैं, कॉपी इसको क्या, एंड डॉट ENV में आ गए अपन यहाँ पे। एंड यहाँ अपन कर लेते हैं JWT सीक्रेट इक्वल टू स्ट्रिंग में अपन इसको डाल देते हैं, ठीक है? ये अपना हो गया। इसको सेव भी कर देते हैं। एंड उसके बाद जेसन वेब टोकन है, इसको अपन यहाँ जाते हैं, थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ आपके लिए मैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं, ठीक है? ये अपना हो गया। टोकन क्या जनरेट करते हैं वैसे आई थिंक इसने लोड नहीं करा, तो ठीक है अपन खुद कर लेते हैं, बिकॉज लास्ट वीडियो अपन सारा कुछ कवर कर चुके थे मास्टर बैकएंड वाली चीज़ में। इंपोर्ट JWT फ्रॉम, तो आपको सारा आइडिया होगा, जेसन वेब टोकन, राइट? ये अपना कर लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू JWT डॉट साइन इन। ये पहले मांगा पेलोड, आपको कौन से पेलोड के साथ टोकन आपको जनरेट करना है, अब मैंने दे दिया पेलोड, राइट? उसके बाद ये मांगे सीक्रेट की आपकी क्या, तो सीक्रेट की अपने डिफाइन कर दी ENV में। तो अपन इसको यूज कर सकते हैं, प्रोसेस डॉट ENV डॉट JWT अंडरस्कोर सीक्रेट, राइट? बट अभी ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज अपने डॉट ENV इंपोर्ट ही नहीं किया सर्वर JS में, राइट? पहले इसको भी अपन इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद इंपोर्ट डॉट ENV स्लैश कॉन्फिग, अब ये अपना डॉट ENV वर्क करेगा, सीक्रेट हो गया। एंड उसके बाद एक्सपायरेशन टाइम अपन डालते हैं, एक्सपायरी 365 डे की, एक साल के अंदर टोकन की एक्सपायरी है, राइट? सिंपल। एंड रिटर्न में अपन करते हैं रिटर्न रेस डॉट जेसन एक्सेस टोकन, अपन इसमें पास कर देंगे बैरियर के साथ। बिकॉज बैरियर क्या होता है कि उसको यूजर को आइडिया होता है फ्रंट एंड वाले को कि हाँ ऑथेंटिकेशन वाला ही टोकन है ये। सिंपली यहाँ इसमें पास कर देता हूँ मैं टोकन। एंड उसके बाद एक मैसेज और ऐड कर देते हैं कि मैसेज, आई थिंक मैसेज को आगे ले लेते हैं, बैकट्रेस निकल गया था, इसको अपन आगे ले लेते हैं, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, सिंपल, राइट? तो अपना ये हो गया। एंड इसको भी अपन ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं ताकि अपना कोड फटता है कुछ भी होता है तो अपने अपना खुद की जो अपन एड रिटर्न कर रहे हैं वो आए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, मैं यहाँ से यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक, एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद कैच में अपन डाल देते हैं रिटर्न रेस डॉट स्टेटस। इसमें अपन डालेंगे 500 बिकॉज अपना सर्वर क्रैश हुआ है, तो मीन्स अपना कोड फटा है। मैसेज अपन डाल देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, सिंपल, राइट? ये अपना हो गया, ठीक है? जो ठीक है, अब इसके राउट भी अपन बना लेते हैं जल्दी से। अपन आ जाते हैं राउट्स के अंदर, और राउट्स के अंदर सेम इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, और चीज़ें अपन कर देता हूँ लॉगिन। एंड यहाँ भी अपन चेंज कर देते हैं लॉगिन, आई थिंक लॉगिन, राइट? सर्वर को अपन स्टार्ट कर लेते हैं npm run dev। एंड उसके बाद यहाँ आ जाते हैं सिंपल रजिस्टर अपन रिप्लेस कर देते हैं लॉगिन से। एंड रणवीर से अपन लॉगिन करके देखते हैं अपन टोकन मिलता है नहीं मिलता। सेंड करा मैंने, तो वो टाइम लेगा बिकॉज सर्वर रिस्टार्ट हुआ अपना डेटाबेस से, तो अपने इसने टोकन अपना दे दिया, तो अपना लॉगिन वाला पार्ट वर्किंग है, राइट? अगर अपन इसमें कुछ भी अपन पासवर्ड चेंज करने को ट्राई करता हूँ, मैं इसको 7 और ऐड कर देता हूँ, सेंड करूँगा मैं,
तो अपन को एरर देगा कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, कि अपना सही नहीं है, पासवर्ड सही नहीं है। 6 ही रहने देते हैं एंड उसको सेंड करते हैं। तो ये अपना हो गया कुछ क्या कहते हैं, टोकन अपन मिल गया। अब इसको अपन एक प्राइवेट आउट भी बना लेते हैं मिडलवेयर, ताकि अपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गेट करनी है और प्राइवेट करनी है तो अपन वो भी कर पाए। ऑथ माइक्रो के अंदर ही अपन एक ले लेते हैं मिडलवेयर एंड इसके अंदर अपन बना लेते हैं ऑथ मिडलवेयर डॉट जेएस, राइट। पहले अपन इसको यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन एंड उसके बाद कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर इक्वल टू रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, राइट। ये अपना हो गया। इसके बाद अपन करते हैं, पहले अपन टोकन हमेशा हेडर में पास करते हैं, तो अपन को हेडर से वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। तो अपन लेंगे ऑथ हेडर HEADR एंड रिक्वेस्ट डॉट, आई थिंक आपने एक्सप्रेस जगह मेरी लास्ट वीडियो भी देखी हो, तो कहीं और से भी पढ़ा हो, आइडिया हो, तो आपको पता है कि अपन कैसे करते हैं। हेडर डॉट ऑथोराइजेशन, राइट। आई थिंक कोई टाइपो ना हो, ऑथोराइजेशन, हाँ सही है। अभी तक तो कुछ एरर आएगी तो अपन देखेंगे बाद में। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर टोकन एग्जिस्ट ही ना हो कि ऑथ हेडर, आई थिंक ऑथ हेडर इक्वल टू नल हो, या फिर ऑथ हेडर इक्वल टू अनडिफाइंड हो। तो इस केस में यूजर ने टोकन हेडर में पास ही नहीं किया, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सिंपल स्टेटस नॉट स्टेटस रेस डॉट स्टेटस 401 अनऑथराइज्ड, एंड यहाँ से अपन जेसन में डाल देंगे मैसेज स्टेटस 401 एंड मैसेज में दे देता हूँ अनऑथराइज्ड, राइट, सिंपल। उसके बाद अगर टोकन है एग्जिस्ट करता है तो अपने बैरियर भी लगाया था, बट JWT में क्या होता है, बैरियर से तो कोई रूल है ही नहीं, उसका सिंपल जो टोकन था वो उससे काम है। तो अपन को बैरियर और जो टोकन उसको दोनों को डिफरेंट अलग अलग करना पड़ेगा, राइट। तो उसको कैसे अपन कर सकते हैं, टोकन लिया मैंने इक्वल टू ऑथ हेडर डॉट स्प्लिट आई गेस यही होता है। और दोनों के बीच में स्पेस है तो अपन यहाँ स्पेस दे देंगे, एंड उसके बाद जो उसके पहले इंडेक्स है, बिकॉज स्प्लिट क्या करता है कि आपने स्ट्रिंग है बीच में स्पेस से आपने उसको अलग किया, स्प्लिट किया, तो पहले जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो 0 इंडेक्स में डालते हैं और राइट वाला पार्ट होगा उसको 1 इंडेक्स पर डालते हैं राइट हैंड साइड, और भी ज़्यादा स्पेस होंगे तो उसको आगे डालता है 2 3 4 वो जो भी आगे इंडेक्स होंगे उसके, राइट। तो टोकन अपना आ गया, एंड उसके बाद अपन करते हैं वेरीफाई टोकन तो यहाँ करते हैं JWT डॉट वेरीफाई टोकन सेट करके जो अपन टोकन यहाँ से लिया है टोकन, एंड उसके बाद सीक्रेट की अपनी कौन सी सीक्रेट की अपने इससे उस हेल्प से उसको जनरेट किया था, अपन करेंगे प्रोसेस डॉट ENV डॉट सीक्रेट, एंड उसके बाद अपना आ जाएगा ये कॉल रिटर्न करता है एरर एंड एक यूजर अगर मिलता है या तो एरर होगा या फिर यूजर रिटर्न करेगा जो भी इसका पेलोड्स में आपने डाला था वो पेलोड, राइट। तो अपन यहाँ पेलोड कर लेते हैं यूजर की जगह पेलोड। तो पहले कर देंगे अगर इफ एरर होती है तो मैं सिंपल यहाँ कर देंगे कि रिटर्न कर दो आप भाई, रिटर्न टेस्ट डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन, सेम स्टेटस अपन कर देंगे 401 एंड मैसेज अपन सेम डाल देंगे अनऑथोराइज्ड, राइट। आई थिंक स्पेलिंग सही है। अगर एरर नहीं होती है तो सिंपल यहाँ से अपन कर देंगे कि जो रिक्वेस्ट है इसकी एक्सप्रेस की उसके यूजर में अपन डालते हैं जो भी अपना पेलोड अपना आया है अपने वहाँ डाला था टोकन जनरेशन के टाइम में, यहाँ से अपन इसको नेक्स्ट आगे जो भी प्रोसेस उसको वहाँ अपन को उसको भेज दें, सिंपल, राइट। एंड इसको अपन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ मिडलवेयर, राइट। ये अपना हो गया, ठीक है। अपन ऑथ कंट्रोल में क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ कि गेट यूजर के नाम से, राइट, ताकि अपन उसके जो भी टोकन के बेसिस पे यूजर को रिटर्न करना है, सिंपल। तो स्टैटिक कर देता हूँ, स्टैटिक असिंक यूजर, एंड यहाँ से अपन करेंगे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, एंड कौन सा हमको यूजर कहाँ से मिल जाएगा, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, कहाँ से, बिकॉज अपने यहाँ यूजर अपने यहाँ डाला था इसकी हेडर में, रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल टू पेलोड जो अपना आ रहा है। तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट यूजर अपने गेट कर सकते हैं, सिंपल यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ रेस डॉट स्टेटस, एंड स्टेटस अपन 200 बाई डिफॉल्ट जाएगा ही जाएगा, एंड जेसन अपन कर देते हैं कि यूजर
यूज़र एंड उसके बाद अपन डाल देते हैं कि बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी अपन कुछ नहीं डाल रहे। बाकी आपको कुछ और ऐड करना होता है वो भी कर सकते हो, राइट। ठीक है, अपन राउट्स के अंदर आ जाते हैं जल्दी से, ऑथ राउट्स, एंड यहाँ अपन एक राउट बना लेते हैं ऑथ यूज़र कर लेते हैं इसको, एंड यहाँ अपन कर लेंगे यूज़र, बट अपन को यहाँ मिडिलवेयर पास करना पड़ेगा बिकॉज ये अपना प्राइवेट राउट है। प्राइवेट राउट बिना टोकन के इसको अपन एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो अपन करेंगे ऑथ मिडिलवेयर, अपन यहाँ कर देंगे पास, ऐसे मिडिलवेयर पास कर सकते हैं। मिक्सो डॉट जीएस इसने इम्पोर्ट करा दी है। ठीक है, वापस से आ जाते हैं अपने उस पर, एंड यहाँ पे अपन लॉग इन अपन ऑथ यूज़र, टोकन को कॉपी कर लेता हूँ पहले तो मैं, एंड या फिर अलग अलग राउट ही बना लेते हैं, थंडरलैंड पे चलते हैं, अलग राउट बना लेते हैं, नी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ मैं, एंड गेट ही होने वाला, आई थिंक गेट ही कराता ना अपन ने ऑथ राउट्स में, इसको अपन गेट कर लेते हैं बिकॉज पोस्ट आउट नहीं होगा, ये गेट होगा। HTTP लोकल 5000 लॉक इन अपन करेंगे यूजर, एंड सिंपल इसको मैं एक्सेस करके देखता हूँ, सेंड करता हूँ। इसने बोला अनऑथराइज बिकॉज टोकन अपने पास ही नहीं किया हेडर में। ठीक, कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ से अपन करेंगे ऑथराइजेशन, इसको मैं बंद करता हूँ साइड बार को, ऑथराइजेशन, एंड यहाँ जो टोकन कॉपी किया था लॉगिन वाले से उनको यहाँ पास कर दिया, सेंड करा, जो भी अपना पेलोड डाला था और उसकी एक्सपायर के साथ उसने रिटर्न कर दिया कि हाँ ये यूजर की डिटेल है, सारा कुछ है। तो अपना ये ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर वर्क कर रहा है, राइट। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब इसके बाद मैं करता हूँ एक यूजर कंट्रोल बना लेता हूँ, सिंपल यूजर की बेस्ड ऑन आईडी और उनको गेट करने के लिए यूजर की, राइट। ठीक है, वो कैसे अपन कर सकते हैं, एक अपन एक और कंट्रोल बना लेते हैं, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, एंड यहाँ सिंपल एक क्लास बना लेते हैं, यूजर कंट्रोलर, एंड इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर कंट्रोलर, एंड यहाँ पर बनाते हैं स्टैटिक सिंक गेट यूजर, सिंपल यहाँ अपन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स करेंगे, एंड यहाँ अपन ले सकते हैं कॉन्स्ट आईडी, डिस्ट्रक्चर कर लिया अपने कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट पैराम से, राइट। एंड उसके बाद कौन सा अपन ने यूजर लिया इक्वल टू अवेट प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट फाइंड यूनिक, बिकॉज आईडी अपनी यूनिक है, राइट, बेसिक। एंड अपने वेयर लगाया, वेयर की जो अपनी आईडी आ रही है वो अपनी जो अपनी यहाँ से वो उससे हो जाए, एंड जो भी अपना यूजर है अपने यहाँ से रिटर्न कर दें, रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन यूजर अपने यहाँ से कर दिया, तो ये अपना हो गया। ठीक है, और इसके लिए अपन एक सेपरेट राउट बना लेते हैं, यहाँ से अपन यूजर राउट्स डॉट जीएस कर लिया अपन ने, सिंपल यहाँ से जो कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम बच सके अपना, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, बाकी मिडिल को अपन नीड है नहीं अपने को। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, एंड यहाँ अपन करते हैं राउटर डॉट गेट स्लैश अपनी क्या हो गया एपीआई तो ऑलरेडी लग जाएगी अपनी, गेट यूजर, उसके बाद कॉलन आईडी, राइट, बिकॉज डायनेमिक पर इसमें पास करने वाले हैं। तो यूजर कंट्रोलर करेंगे डॉट गेट यूजर, राइट, यहाँ पर डॉट जीएस लगा दें, नहीं तो अपना सर्वर क्रैश कर जाएगा। ठीक है, ये अपने एक डायनेमिक राउट बना लिया, इसको अपने इंडेक्स जीएस में अपन इसको यूज भी कर लेते हैं, import a user routes from user.js, एंड यहाँ अपन कर देंगे user routes, सिंपल। क्रैश करा, इसने कहीं अपने मिस्टेक करी है, किसने बोला कि auth db config js, अच्छी यूजर अपन कंट्रोल में अपने कुछ डॉट जेएस अपने इंपोर्ट नहीं हुआ यहाँ से, तो इसको यहाँ डॉट जेएस लगाएंगे एंड सेव करेंगे, तो अपना सर्वर वापस से अप एंड रनिंग हो चुका है। ठीक है, अब इसमें अपन को आईडी पास करके अपन को एक वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते आ जाते हैं वापस अपने इसी राउट पे, ऑथ यूजर अपना आ गया, एंड आई थिंक एक और राउट था अपना ये वाला, इसकी जगह अपन क्या करेंगे, बिकॉज ये तो पब्लिक राउट है अपना कि ऑथराइजेशन मैं हटा भी दूँ, एंड एपीआई ऑथ मैं करूँ गेट यूजर, आई गेस यही था, एंड आईडी में सिंपल पास करता हूँ एंड सेंड करता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये आई थिंक। हाँ, तो इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, एंड इसको ऊपर कर लेता हूँ, तो इसने अपना यूजर रिटर्न कर दिया कि बेस्ड ऑन आईडी उसने यूजर ऑफ रणवीर अपना रिटर्न कर दिया। और डेटाबेस से आईडी लेकर देखते हैं कि बाकियों के लिए वर्क है भी या नहीं। मैं करता हूँ एक आईडी इसके लिए लेता हूँ तुषार वाले की,
कॉपी कर लेता हूँ एंड वापस से अपने यहाँ पे एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, सेंड करा तो इसने तुषार दे दी। तो अपनी आईडी ऑथ वाली माइक्रो सर्विस अपनी वर्किंग है। तो ठीक है, ये अपना डिप्लॉय कर लिया, एक माइक्रो सर्विस बना दी अपने, इसको अपने सेपरेट सर्वर पे डिप्लॉय भी कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अब हो गया। बाकी सबको मैं क्लोज कर देता हूँ सारे बंद उसको, अपन दूसरी माइक्रो सर्विस पे वर्क स्टार्ट करते हैं, पोस्ट माइक्रो सर्विस पे, राइट। ठीक है, तो इसमें भी पहले अपन एक और सर्वर में ओपन कर लेता हूँ, मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से एंड यहाँ अपन करेंगे आप पोस्ट माइक्रो सर्विस एंड इसके बाद npm init y, ये कर दिया। एंड इसके बाद अपन कुछ पैकेज में इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल कोर्स .env एक्सप्रेस, राइट। ये कुछ पैकेज होकर अपन को इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एंड प्रिज्मा भी, इसमें अपन प्रिज्मा भी चाहिए। प्रिज्मा अपन इसमें यूज़ करने वाले हैं पोस्ट का सिक्वल, मुझे बिकॉज हमें लगता है कि पोस्ट को ऐड करने के लिए सिक्वल डेटा भी ज़्यादा बेस्ट है, राइट। ठीक है, तो npm इंस्टॉल प्रिज्मा कर देते हैं, प्रिज्मा अपन डेव सेव आई गेस। ठीक है, तब तक इसमें अपन एक फाइल और बना लेते हैं .server.js। मेक श्योर अपन पोस्ट माइक्रो सर्विस के अंदर हो, राइट, कंफ्यूज मत होना आप। पैकेजेस में कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, वो भी अपन कर लेते हैं। इसका टाइप भी अपन कर देते हैं पहले टाइप मॉड्यूल एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट नोड server.js एंड उसके बाद अपना dev nodemon server.js। सर्वर जेएस फाइल में अपन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, जो अपनी ऑथ वाली थी उससे अपन थोड़ा कोड कॉपी कर लेते हैं, ऑथ माइक्रो वाली से इसको पूरे कॉपी कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। .env का कोर्स हो गया एंड ये सारा हो गया। पोर्ट अपन करेंगे 502 पे एंड बाकी ये ठीक है, मिडिल वे अपन लगा दिए एंड पोर्ट राउट का भी अपना है नहीं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड बाकी ऑल गुड, राइट। ठीक है, अब अपना क्या बचा, ये अपनी फाइल बना करनी है अपने को .env वाली पोस्ट माइक्रो सर्विस के अंदर। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसमें यहाँ कंफ्यूज मत होना। 502, ठीक है। अब करते हैं npm run dev, सर्वर रनिंग है। अब मैं यहाँ करता हूँ हे इट्स वर्किंग पोस्ट माइक्रो, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं एंड 501 की जगह अपन करते हैं 502 एंड इट्स वर्किंग पोस्ट माइक्रो। तो अपना ये पोस्ट माइक्रो सर्विस वाला सर्वर भी अपना अप एंड रनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन प्रिज्मा सेटअप कर लेते हैं एंड उसके बाद अपन इसको अपन करेंगे पोस्ट के सिक्वल के साथ, राइट। तो npm इंस्टॉल, इसमें अपन करेंगे कि प्रिज्मा तो कर लिया था, अपन करते हैं npx प्रिज्मा init। तो अपन ये करते हैं, प्रिज्मा के अंदर अपन स्कीमा हो गई अपनी पोस्ट के सिक्वल अपन रहने देंगे बिकॉज अपन यही यूज करने वाले हैं एंड अपन उससे पहले अपन डेटाबेस का जो है उसको कनेक्शन को अपन सेटअप कर लेते हैं। पोस्ट का सिक्वल है बिकॉज यूजर वही होता है एंड उसके बाद मेरा है नहीं तो डेटा यूजर अपना ये है, यूजर अपना क्या होता है पोस्ट ग्रेस बाय डिफॉल्ट। पासवर्ड मेरा कुछ नहीं है बिकॉज लोकल मशीन, बट हाँ विंडो में आपने पीजी एडमिन इंस्टॉल किया होगा तो उसमें आपको पासवर्ड मांगेगा। बाय डिफॉल्ट पोर्ट 5432 होता है, बट मेरे केस में पोर्ट है 5431 बिकॉज 32 पर मेरा कुछ और इंस्टेंस रनिंग था तो नहीं हुआ। उसके बाद डेटाबेस का नाम मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं करूँगा ऑथ नहीं पोस्ट माइक्रो एंड वाईटी, सेम डेटाबेस नाम मैं जैसे अपने ऑथ माइक्रो वाईटी किया था इसमें पोस्ट माइक्रो वाईटी। ये ठीक है। अब मैं डेटाबेस को भी ओपन कर लेता हूँ एंड इसको रन भी कर लेता हूँ। पोस्ट का सिक्वल हो गया अपना एंड इसको टेबल प्लस में मैं ओपन भी कर लेता हूँ बिकॉज आपको डेटाबेस में बनाना पड़ेगा। आप पीजी एडमिन यूज़ करें तो आप मेक श्योर आप वहाँ भी बना लो। तो न्यू मैं कर लेता हूँ पोस्ट एंड उसके बाद ऑथ नॉट ऑथ माइक्रो अंडरस्कोर वाईटी। ठीक है, ओके कर लिया पोस्ट अंडरस्कोर वाईटी एंड ओपन कर लेते हैं इसको। तो अपना ये अपना हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक चीज़ और इंस्टॉल करनी पड़ेगी, npm इंस्टॉल अंडर @prisma/client बिकॉज तब बिना क्लाइंट के अपन क्वेरी परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ भी अपन एक कॉन्फ़िग फाइल बना लेता हूँ मैं, न्यू फोल्डर कॉन्फ़िग एंड सेम यहाँ पे अपन करेंगे db.config। अभी तो अपन एक ही अपन सेम बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, बट हाँ कंपनी में क्या होता है कि इन डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट पे डिफरेंट टीम वर्क करती है। सब ऑथ वाली पे कोई डिफरेंट टीम वर्क कर रही होगी, पोस्ट वाले पे डिफरेंट वो अपनी मशीन पे कर रही होंगे, राइट। अभी तो अपन सेम ही VS कोड में कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट हाँ कंफ्यूज मत होना आप, सिंपल।
फ्रॉम एंड यहाँ अपन कर देंगे @ लगाया, प्रिज्मा क्लाइंट करा अपन ने एंड यहाँ अपन करेंगे प्रिज्मा क्लाइंट हो गया अपना सेम एंड कॉन्स्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट प्रिज्मा इक्वल टू न्यू प्रिज्मा क्लाइंट एंड यहाँ अपन करते हैं लॉग, आई गेस आई थिंक ऑब्जेक्ट आता है लॉग, ये वह ऑथ माइक्रोसॉफ्ट में देखते हैं यही आता है, इसको कॉपी कर देते हैं पूरे को, यहाँ टाइम बच जाएगा, सेम यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ओके ये भी अपना डन है। उसके बाद अपन क्या करना पड़ेगा, अब पहले अपन मॉडल बनाते हैं इसके अपने पोस्ट के लिए, राइट। तो ठीक है मॉडल लेता हूँ, मॉडल पोस्ट आईडी इंट होगा एंड आईडी होगी, डिफॉल्ट में चाहता हूँ कि ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, तो अपनी क्या हो जाएगा आईडी हो जाएगी, राइट। एंड उसके बाद अपन क्या चाहिए, एक तो यूजर आईडी चाहिए, बिकॉज किस यूजर ने पोस्ट ऐड कर अपने वो चाहिए, बट यहाँ पर रिलेशन का सेंस है नहीं, बिकॉज दोनों डेटाबेस ऑथ वाला जहाँ यूजर आईडी स्टोर है वो अपना मोंगो डेटाबेस है एंड ये अपना पोस्ट का सिक्योर डेटाबेस है, राइट। तो आपने देखा इसलिए मैंने डिफरेंट डेटाबेस यूज किया ताकि आपको और पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्यों कैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट रियल वर्ल्ड में काम करती है, राइट। तो अपन पता है कि उसका टाइप स्ट्रिंग था, इसलिए अपन ने यहाँ स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, राइट, ठीक है। उसके बाद अपन टाइटल आ जाते हैं, टाइटल ले लिया अपन ने, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, मैं चाहता हूँ टाइटल ज़्यादा बड़ा होने वाला है नहीं, अपना डेटाबेस को थोड़ा स्टोरेज वाइज ऑप्टिमाइज करने के लिए इसका मैंने लेंथ डिफाइन कर दी कि ये 191 कैरेक्टर का ही है, राइट। उसके बाद कंटेंट है, कंटेंट हमको पता है कि भाई ये बड़ा हो सकता है, हमको लिमिट नहीं पता, तो अपन जितना भी टेक्स्ट का ले सकता है वो आई थिंक 6.5 लाख कुछ वर्ड या 60 लाख ऐसा कुछ होता है, तो उतने वो 60,000 होता है लाख होता है, मैं कन्फ्यूज हूँ अब, हाँ बट इतना कुछ होता है। एंड उसके बाद क्रिएटेड एट हो एंड डेट टाइम हो जाए अपना डिफॉल्ट सेम अपन नाउ कर देंगे कि जो भी अभी का टाइम है वो हो जाए एंड सेम फॉर अपडेटेड एट, अपडेटेड एट। अब मुझे क्या करना है कि यूजर आईडी मुझे पता है कि आज में अगर इसकी बेसिस पे मुझे डेटा लाना है तो इसको अपन इंडेक्स लगा सकते हैं यहाँ पे अपनी क्वेरी को और फास्ट बनाने के लिए, राइट। तो अपन कैसे इंडेक्स लगा सकते हैं, मैं सिंपल करूँगा @ इंडेक्स एंड अपन डिफाइन करूँगा यूजर आईडी को, राइट। ये अपना हो गया। उसके बाद आई थिंक फुल टेक्स्ट भी अपना होता है, फुल टेक्स्ट या कुछ इंडेक्स भी लग जाता है, वो अपन किसी और में देखेंगे। तो ये अपना होगा इंडेक्स अपनी यूजर आईडी होता है कि यूजर आईडी डेटा लाना हो किसी पोस्ट का उसका तो जल्दी मुझे मिल जाए, वो पूरे डेटाबेस में सर्च ना करे, सिर्फ इंडेक्स में सर्च करे और उसको दे दे मुझे जल्दी से, राइट, उसकी पोस्ट। ये अपना होगा। अब इसका माइग्रेशन भी बना देते हैं, npx प्रिज्मा माइग्रेट डेव --- नेम में देता हूँ कि पोस्ट _ टेबल, एंटर करा तो कनेक्शन अपना ठीक है, उसमें माइग्रेशन बाद में डेटाबेस में टेबल भी बना दी होगी। डबल चेक करने के चलते हैं, वापस से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसने पोस्ट की अपनी बना दी है। स्ट्रक्चर माइग्रेशन ने इसकी यूजर आईडी पे इंडेक्स भी लगा दिया अपना, तो काफ़ी अच्छी बात है, ये अपना हो गया। एंड सेम अपन क्या करते हैं, इसमें अपन एक फोल्डर बनाते हैं कंट्रोलर का, कंट्रोलर एंड सेम एक फोल्डर अपन बना लेंगे राउट्स का, पहले अपन बनाते हैं पोस्ट कंट्रोलर .js एंड इसमें मैं चाहता हूँ कि जो पोस्ट स्टोर वाला राउट हो वो अपना प्राइवेट राउट हो, जैसे अपने उसमें किया था। तो इस केस में अपने OAuth अपना JWT वाला ऑथेंटिकेशन यूज करा है, तो वो किसी भी फ्रेमवर्क में अपना कॉमन है, उसको हमको सीरियल से वेरीफाई करना है। बट अपने केस में अपन दोनों माइक्रोसॉफ्ट अपनी Express.js में ही लिखी हुई हैं, तो अपन सेम मिडलवेयर यूज कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, उससे नहीं, बट हाँ यहाँ अपने फाइल बना सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, पहले तो सेम अपन को सीक्रेट की चाहिए होगी, अगर सीक्रेट की नहीं होगी अपने पास सेम, तो अपनी वो कभी वेरीफाई होगा नहीं। तो पहले तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं एंड जो अपनी पोस्ट माइक्रो सर्विस फाइल है यहाँ अपन पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। एक चीज़ तो ये होगी अपनी, राइट। उसके बाद मिडलवेयर में जो अपने बनाया था वहाँ पे इसको भी प्रॉपर कॉपी कर लेते हैं एंड उसके बाद अपन आ जाते हैं अपने पोस्ट माइक्रो सर्विस के अंदर, इसको ऑथ वाली को बंद कर देता हूँ, पोस्ट के अंदर एंड न्यू फोल्डर करता हूँ मैं मिडलवेयर एंड यहाँ पे अपन करते हैं न्यू फाइल ऑथ मिडलवेयर, राइट, .js एंड जो अपने वहाँ कॉपी किया था यहाँ अपन पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। मिडलवेयर दोबारा लिखा नहीं, बिकॉज टाइम बचे अपना, ठीक है। ये अपना हो गया एंड उसके बाद अपन वापस से आते हैं पोस्ट कंट्रोल के अंदर एंड यहाँ अपने क्लास बना देते हैं पोस्ट कंट्रोलर। अब यहाँ अपना आपको सीखोगे जब फैच वाले टाइम कैसे अपना ऑप्टिमाइज वे में डेटा फैच कर पाएंगे, राइट। तो वो वाला पार्ट है स्टैटिक असिंक एंड सिंपल। अभी तो इंडेक्स कर लेता हूँ मैं, किसी पर मुझे पोस्ट लेके आने हैं, राइट। तो सिंपल मैं रिक्वेस्ट करूँगा
रेस्पॉन्स करूँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच ही लगा लेते हैं पहले तो, बिकॉज सबसे अच्छी चीज़ ट्राई कैच हमेशा होना चाहिए अपना। रेस डॉट स्टेटस, आपको पता ही होगा स्टेटस 500, बिकॉज कोड अपना फटा है भैया इस केस में। मैसेज दे देता हूँ मैं, मैसेज में दे डाला कि समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। इसको और अच्छे से प्लीज ट्राई करके भी ऐड कर लेना, मैं नहीं कर रहा। पोस्ट ले लिया, अवेट लगाएंगे बिकॉज अपना डेटाबेस आएगा, थोड़ा बहुत टाइम लेगा। प्रिज्मा डॉट जीएस लगाना अपन को नहीं भूलना है, जो एरर देगा अपना सर्वर। डॉट पोस्ट डॉट फाइंड मैनी, राइट, सिंपल फाइंड मैनी कर लिया अपन ने। एंड यहाँ से अपन रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रेस डॉट जेसन एंड मैसेज ऐड कर देते हैं। मैसेज को छोड़ देते हैं, पोस्ट की सिंपल रिटर्न कर देते हैं अपन, पोस्ट, राइट, सिंपल बेसिक। एंड उसके बाद पोस्ट कंट्रोलर पे यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पोस्ट कंट्रोलर। अभी तो कोई पोस्ट अपने होंगे नहीं, तो अभी इसको टेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। अपन एक स्टोर मेथड डालते तो उसके बाद अपन इसको टेस्ट करेंगे। सिंक स्टोर एंड इसके बाद स्टैटिक लगाना अपन भूल गए, तो पहले स्टैटिक भी लगा देते हैं। एंड उसके बाद रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स फंक्शन है अपना। अब ये प्राइवेट मेथड होगा अपना, तो अपने यहाँ से यूजर भी ले सकते हैं कि ऑथ यूजर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो अपने मेथड लगाया था उसे यहाँ भी अपने कॉपी पेस्ट कर लिया तो वो वर्क कर जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अपना बॉडी ले लेते हैं, या फिर अपन ऐसा करते हैं, यहाँ से अपन कैसे कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड वहाँ से अपन सिंपल पास करेंगे टाइटल एंड उसका कंटेंट, राइट, सिंपल। एंड उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं कि इसको अपन को स्टोर करना है, राइट। तो करते हैं कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल टू अवेट प्रिज्मा डॉट पोस्ट डॉट क्रिएट डेटा। एंड डेटा अपन को क्या पास करना है, पहले तो यूजर आईडी वो कहाँ से मिल जाएगी, यूजर नॉट यूजर, इट वुड बी ऑथ यूजर डॉट आई। एंड उसके बिकॉज पेलोड में अपन ने लॉगिन टाइम आईडी डाली थी, तो इसलिए अपन को आईडी यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद टाइटल हो जाएगा एंड उसके बाद सेम अपना कंटेंट हो जाएगा, राइट, ठीक है। एंड सिंपल इसको अपन रिटर्न भी करा देते हैं यहाँ से, रिटर्न रेस डॉट जेसन एंड मैसेज ऐड कर देते हैं। तो पहले कि पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड उसके बाद अपन करते हैं जो भी अपना पोस्ट क्रिएट हुआ उसको अपन रिटर्न करा देते हैं यहाँ से। एंड सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट अपना ट्राई कैच वाला वो रह गया, उसको भी अपन यहाँ कॉपी ऐड कर देते हैं, नॉट कॉपी, कैच वाला पार्ट अपन कॉपी करेंगे एंड उसको ट्राई वाले पार्ट में यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एंड जो ये वाला मैसेज था इसको अपन यहाँ से कैच वाले पार्ट में रिटर्न कर देते हैं। तो ये कुछ अपना एक काइंड ऑफ पोस्ट का एक कोड तैयार हो चुका है पोस्ट कंट्रोलर का, ठीक है। अब इसके लिए अपन एक राउट भी बना लेते हैं, मीन्स दो फाइल होंगी, तो अपनी पोस्ट आउट डॉट जेएस सिंपल इंपोर्ट करेंगे अपन राउटर को फ्रॉम कहाँ से, आपने सही गैस करा, एक्सप्रेस जेएस से। एंड राउटर ROU राउटर इक्वल टू राउटर डिफॉल्ट राउटर, एंड ये हो गया अपना। एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे, राउटर डॉट अपना कौन सा राउटर, पोस्ट, बिकॉज अब यूजर पोस्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है पोस्ट राउटर होगा, इसका अपन कर देंगे स्लैश पोस्ट ही, ये पे अपन आगे से लगा देंगे इसमें, राइट। पोस्ट कंट्रोलर डॉट स्टोर ये अपना हो गया। एंड दे मेक श्योर अपने यहाँ डॉट जेएस लग जाए। एंड ये राउट अपना प्राइवेट है तो अपन यहाँ अपन करेंगे ऑथ मिड लेवल अपन यहाँ ऐड कर देंगे, तो बिकॉज राउट अपन प्राइवेट हो जाए। सेम अपन एक राउटर और बना लेते हैं, राउटर डॉट गेट, ये भी स्लैश पोस्ट, बट ये पब्लिक राउट होगा तो अपन यहाँ करेंगे पोस्ट कंट्रोलर डॉट इंडेक्स अपने पोस्ट को फैच करने के लिए, सिंपल, ठीक है। एक फाइल अपन यहाँ बनाते हैं इंडेक्स डॉट जीएस, आपको पता ही लग गया होगा क्यों अपन बना रहे हैं, बिकॉज यू आर सो स्मार्ट। वो स्टार्टिंग में मैं जब पढ़ रहा था नोट.जेएस तो मुझे इतना आइडिया नहीं लगता था क्या हो रहा है क्या नहीं, कॉलेज के बाद एक्सप्रेस। एंड इसके बाद अपन करते हैं राउटर इक्वल टू राउटर एंड यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर देते हैं, राइट, सिंपल।
एंड यहाँ अपन कर लेते हैं राउटर डॉट, आप यूज करो इसको ऐसे मिडलवेयर स्लैश API, एंड यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं अपने जो भी राउट्स हैं, इंपोर्ट पोस्ट राउट्स फ्रॉम .js, राइट, बिकॉज सेम डायरेक्टरी में अपने डॉट स्लैश अपने लगा दिया है, कॉमा लगाया अपने यहाँ का पोस्ट राउट्स, राइट, सिंपल अपने हो गया। अब इसको सर्वर JS फाइल है जो इसकी पोस्ट माइक्रो वाली, वहाँ भी अपन को यहाँ इसको कराना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। राउट्स अपन करेंगे index.js एंड बाकी सब ऑल गुड, एंड सर्वर को अपन रन भी कर लेते हैं npm run dev। कुछ एरर दी इसने, कहीं अपन JS से कुछ भूले हैं, अपन वो देख लेते हैं कि JSON वेब टोकन अभी इंपोर्टर अपने इंस्टॉल ही नहीं किया था स्पेस में, ठीक है, npm install JSON वेब टोकन, आई गेस यही है। तो अपना ये भी इंस्टॉल हो गया, आप रन करके देखते हैं सर्वर अपना, तो अपना सर्वर अपना अप एंड रनिंग है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाते हैं ठंडा क्लाइंट के अंदर, आई गेस यहाँ पे, एंड ये था अपना ऑथ यूजर, यहाँ अपन टोकन ले लेंगे यहाँ से एंड इसको कॉपी कर लेते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, पोस्ट HTTP लोकल होस्ट 5002 है अपना API, एंड उसके बाद अपना पोस्ट, राइट, सिंपल। एंड यहाँ अपन बॉडी में डालते हैं कुछ कि टाइटल, आई एम जस्ट टेस्टिंग माइक्रो सर्विस, एंड उसके बाद अपना हो गया आई थिंक कंटेंट था अपना, राइट, कंटेंट डस्ट टेस्टिंग जो भी अपना ब्ला ब्ला ब्ला, एंड सेंड पे करता हूँ, तो आई थिंक इसे अनऑथराइज की एरर दी बिकॉज अपना टोकन पास नहीं किया, तो अपना मिडिलवेयर वाला पार्ट वर्किंग है। टर्मिनल को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर पास करेंगे ऑथराइजेशन, एंड यहाँ सेम पेज कर दिया, एंड मैं सेंड करता हूँ, तो उसने बोला कि पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, अपन जो भी पोस्ट है ऐड, वो अच्छी बात है, हो गया, ठीक है। कुछ और पोस्ट ऐड कर देते हैं, जैसे सर्विस टू डॉन डू जो भी है, 2 3 में 4 कर दिए, एंड अब बाकी यूजर का भी अपन टेस्ट कर लेते हैं, तो अपने ऑथ लॉगिन कर लेता हूँ ताकि मुझे नया टोकन मिल जाए, ऑथ लॉगिन पोस्ट, एंड बॉडी अपने यहाँ कर लेते हैं ईमेल, इसमें आई थिंक अपन डाल देते हैं tushar@gmail.com, पासवर्ड 123456, एंड सेंड करा, तो अपना टोकन रिटर्न कर देगा ये अपने। टोकन इसको अपन यूज करते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट यूजर के पोस्ट हो जाए, एक ही पोस्ट होगा तो आपको आगे समझ नहीं आएगा, आप बोलो कि ठीक है, जब ऑप्टिमाइजेशन की बात आएगी। एंड बॉडी यहाँ चेक करते हैं, आई एम जस्ट टेस्टिंग माय सर्विस तुषार, टाइटल सेम है, एंड दूसरा तुषार 2, राइट, सिंपल। दूसरा लॉगिन अपन, दूसरा एक और था आई थिंक जेम्स था, सेंड करता हूँ मैं, हाँ इसका भी टोकन आ गया, एंड सेम अपन यहाँ डाल देता हूँ मैं टोकन चेंज, एंड बॉडी में कर देता हूँ जेम्स एंड जेम्स 2, राइट, ये होगा। डेटाबेस अब चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस आया कि नहीं आया, रिफ्रेश करा, तो आई थिंक इसमें 8 एंट्री आ चुकी हैं अपनी, जो काफ़ी सही है, राइट। थोड़ा और एंट्री डाल देते हैं कि लॉगिन करके जेम्स हो गया, एंड आई थिंक डीन भी था अपना, डीन हो गया, एंड सेंड कर लॉगिन। इस बंदे ने भी कुछ पोस्ट डाले हैं अपने ऐप के अंदर, हेडर्स के अंदर। आई थिंक इसमें कन्फ्यूजन की आई थिंक आपको नहीं हो रहा हो, बहुत सिंपल है, अपन डिफरेंट डिफरेंट यूजर के पोस्ट डालें ताकि अपन को बाद में थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाए। सबके 2 2 पोस्ट डाल देता हूँ मैं, 2 3 की जगह 3 डाल देते हैं, ठीक, राइट। तो अपने एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ कितना हो गया, अपन 11 पोस्ट हो गए, सबकी यूजर आईडी अपने अलग अलग है, राइट, 3373028233131, ठीक है। तो अपने कुछ 4 5 यूजर के पोस्ट पड़े होंगे, आप इसको और भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब फैच करते हैं अपने पोस्ट को, राइट, गेट करा मैंने, एंड सिंपल मैंने सेंड करा, तो इसने हमको पोस्ट रिटर्न कर दिए कि हाँ ये पोस्ट आ रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है, पोस्ट आ रहा है। बट अपने जब भी अपने कोई ऐप यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, शाम का ले लो, पोस्ट होता है, उसके यूज़र का वो भी आता है कि नहीं, कौन सी यूज़र ने ये पोस्ट को क्रिएट करा है, तो वो कैसे गेट कर सकते हैं। अब यहाँ आता है माइक्रो सर्विस का एक काइंड ऑफ ट्रिकी पार्ट है, जो भी आप बोलो।
बिकॉज अगर सेम डेटाबेस से होता, अगर अपन सेम ही मोनोलिथिक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर यूज कर रहे होते, तो अपन को पता था सिंपल यहाँ पोस्ट आ रहा है, अपन एक जॉइन लगा देंगे यूजर की डेटाबेस टेबल से तो हो जाएगा। बट अपने केस में क्या है कि डेटाबेस तो है नहीं, डेटाबेस कहीं और है, कोई दूसरा डेटाबेस है, मोंगोडीबी यूज करें इस केस में अपन, एंड वो अब इस सर्वर पे भी नहीं है, वो डिफरेंट सर्वर पे है। तो वहाँ से यूजर कैसे लेके आए, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो पहले जो अप्रोच होगी एज ए बिगनर मैं बोल सोचूं तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे यूजर आईडी मिल जाए तो उसके बेसिस पे मैं गेट कर सकता हूँ कि बिकॉज मैंने एक वहाँ एंड पॉइंट है अपना यूजर की आईडी से यूजर का डेटा गेट करने का। आप बोलोगे हाँ ठीक है, तो यूजर आईडी कैसे अपन गेट कर सकते हैं, सिंपल अपन क्या करेंगे कि एक अपन एरे ले लेता हूँ, कॉन्स्ट लेट लेता हूँ, कॉन्स्ट लेट यूजर आईडीज एज एम्प्टी एरे, एंड मैं क्या करूँगा कि जो पोस्ट आ रहा है डॉट फॉर ईच लूप लगाऊंगा अपन आइटम यूजर आईडीज डॉट आई गेस पुश आइटम डॉट यूजर आईडी। अब इसमें क्या होगा, सारी यूजर आईडी वो अपनी आ जाएगी। इसको चेक करने के लिए मैं करता हूँ यहाँ से यूजर आईडी भी रिटर्न करा देता हूँ, राइट ठीक है। अब सेंड करता हूँ मैं इसको, तो ये क्या करेगा, लास्ट में आई गेस यूजर आईडी भी अपने को रिटर्न कर देगा कि इसने इस एरे में अपनी ये वाली यूजर आईडी सारी पोस्ट की। अब अपने पास यूजर आईडी तो अपन इसके वजह से अपन यूजर डेटा ला सकते हैं दूसरे अपने सर्वर से, ठीक है। वो कैसे ला सकते हैं, अब उसको अपन चेक करते हैं पहले, राइट। तो अपन करते हैं मेथड वन, जो अपना अनऑप्टिमाइज है, एक बेसिक थॉट के जरिए आप कैसे अपन सोचते हैं। पहला मेथड वन, मेथड वन, तो उसमें क्या करेंगे, लेट पोस्ट विद यूजर्स इक्वल टू अवेट प्रॉमिस लगाएंगे अपन ऑल, एंड यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे कि पोस्ट डॉट फॉर ईच, मैप भी लगा सकते हो, कुछ भी लगाना आपको, सिंपल पोस्ट का एक इंस्टेंस चाहिए, आप कुछ भी लगा सकते हो, लूप लगाया पोस्ट या आइटम जो अपन कर देते हैं पोस्ट, ताकि अपन और कन्वेंशन लगे कि हाँ ये पोस्ट ही है सिंगल। एंड इसके बाद अपन को क्या करना है कि बेस्ड ऑन यूजर आईडी या जो भी है अपन को डेटा लाना है, राइट ठीक है। तो कर सकते हैं यूजर आईडी, अभी मैं अपने को यूज नहीं कर रहा है, इसको अपन बाद में यूज करेंगे, बट हाँ अभी इसको कमेंट करते हैं, कमेंट छोड़ो इसको ऐसे रहते हैं। अब डेटा लाना है, तो डेटा कैसे ला सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे एक्सयूज का अपन इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, तो इसमें एक्सयूज इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, npm इंस्टॉल, फैच भी यूज कर सकते हैं बट प्रोडक्शन में एक्सयूज ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए अब एक्सयूज ही अपन यूज कर लेते हैं। npm रन टैब कर लिया अपन ने, एंड यहाँ से अपन करा इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, npm इंपोर्ट एक्सयूज फ्रॉम एक्सयूज, क्या करता हूँ कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट, अवेट लगाए तो अपन यहाँ असिंक भी लगाना पड़ेगा मैप फॉर इच में अवेट, एंड एक्सयूज डॉट गेट। अब अपना क्या है कि फ्रंट एंड वाला उसका यूआरएल क्या है, या तो अपन यूआरएल यहाँ पास कर दें या फिर ईएनवी में डिफाइन करते हैं। बेस्ट पार्ट ये होता है कि हमेशा अपन ईएनवी में डिफाइन करें, तो ईएनवी अपने क्या कर दिया कि ऑथ माइक्रो यूआरएल इक्वल टू http लोकल होस्ट 5001, राइट। ये अपना यूआरएल जो अपनी अपना उसका है, राइट ठीक है। अब इसको कैसे गेट कर सकते हैं, प्रोसेस डॉट env डॉट, जो अपने यहाँ को कॉपी भी कर लेते हैं, इसको अपन बैकटेस्ट में यूज कर लेते हैं पहले, तो बैकटेस्ट एंड ऐसे, एंड उसके बाद उसका राउट था एपीआई स्लैश गेट यूजर, आई थिंक गेट यूजर ही राउट था अपना, एक बार डबल चेक भी कर लेते हैं, ऑथ माइक्रो सर्विस के अंदर आते हैं, राउट्स के अंदर यूजर, राउट्स के अंदर गेट यूजर, राइट ये था अपना, ठीक है। इसके बाद अपन को डायनेमिक आईडी पास करनी पड़ेगी, आईडी कहाँ से ले सकते हैं अपन, पोस्ट डॉट आईडी, राइट ठीक है। एंड इसके बाद अपन क्या करते हैं कि रिटर्न कराते हैं यहाँ से, रिटर्न जो भी अपना पोस्ट है एज ए पोस्ट रिटर्न हो जाए अपना, एंड उसके बाद जो भी अपना डेटा है रेस डॉट डेटा, बिकॉज डेटा में डेटा आएगा इसमें, ठीक है। तो अपना होगा पोस्ट विद यूजर, इसको अपन यहाँ से इंस्टेड ऑफ पोस्ट ये रिटर्न करने वाली, यूजर आईडी भी अपनी हटा देता हूँ यहाँ के अभी के लिए, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट थी कि जो भी पोस्ट आ रहा है वो यूजर के साथ आए, ठीक है। अब सेंड करता हूँ मैं, आप टाइम देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको, समथिंग वेंट रॉक आया, कुछ अपना कोड फटा है अपना, इसने बोला कि आई थिंक अपने यहाँ गड़बड़ कर दी है कुछ,
आईडी नहीं चाहिए अपन को, चाहिए यूज़र आईडी, राइट। अवेट ऑथ माइक्रो सर्विस एपीआई गेट यूज़र राउट है अपना, स्मॉल कैपिटल में गेट यूज़र। इसको सर्वर को वापस रन कर देते हैं अपन 501 वाले को। अपना ये वाला सर्वर है अपना ऑथ माइक्रो सर्विस वाला है। दूसरा सर्वर है अपना 502 जो अपना पोस्ट कंट्रोल वाला है, वो अपना दूसरी माइक्रो सर्विस, राइट। ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं कुछ एरर आती है, क्या आता है। अभी भी सेम एरर है, समथिंग वेंट रॉन्ग। आई थिंक इस वाले केस में 501 समथिंग वेंट। देखिए अपन एरर यहाँ चेक करते हैं क्या एरर आई है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ एरर प्रिंट करा लेते हैं। कंसोल द पोस्ट फैच एरर इज एरर, राइट, ताकि अपन पता पड़ जाए कि एरर क्या आ रही है, कहाँ कोड, तो उसके अकॉर्डिंग अपन फिक्स कर पाए। सेंड करा, इसने बोला है कि एरर को पढ़ भी लेते हैं अपन। सेलेक्ट पब्लिक दिस अनडिफाइंड इज नॉट इटरेबल, पोस्ट फैच टाइप इज नॉट इटरेबल फॉर प्रॉपर्टी फंक्शन ऑल। ठीक है, आई थिंक अपन कुछ अनडिफाइंड दे रहा है, अपन को पोस्ट नहीं मिल रहा है इसको। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं क्यों दिक्कत आ रही है अपनी। पोस्ट कंट्रोल के अंदर आ गए अपन, एंड यहाँ पे पहले अपन इसको प्रिंट कराते हैं। रेस्पॉन्स यहाँ आ भी रहा है, द यूजर रेस्पॉन्स, एंड यहाँ करेंगे रेस डॉट डेटा, एंड उसके बाद पोस्ट ले लिया मैंने यहाँ से, पोस्ट विद पोस्ट डॉट यूजर आईडी, एंड ठीक है। न्यू वापस से मैं करा, एंड इसको मैं आई थिंक टर्मिनल को यहाँ से ऊपर ऊपर हो जाएगा मेरा। तो यूजर तो अपना आ रहा है, राइट, यूजर तो अपना आ रहा है, तो एपीआई तो अपनी हिट हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट एरर यहाँ कुछ कहीं ऊपर आ रही है, लाइन नंबर 15 में आ रही है, प्रॉमिस डॉट ऑल। ठीक है, यहाँ मैप लगा के देखता हूँ मैं एक बार। मैप से आई थिंक एक्सियोस कैट प्रोसेस ENV, तो अब अपना वो आई थिंक फॉर ईच में कुछ दिक्कत दे रहा था, तो मैप अपना लगाया तो अपना वर्किंग है, राइट। ठीक है, तो अपना वर्किंग हो गया। आपसे देखा पोस्ट के साथ इसने एरर भी अपना मिस पोस्ट से यूजर का डेटा भी ला के दे रहा है, नेम ईमेल पासवर्ड। अपन को वहाँ थोड़ा एपीआई अपनी जो यूजर ऑथ ही पहले वहाँ थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, वो कर देते हैं, ताकि अपना पासवर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ यूजर का आईडी नेम ईमेल ही चाहिए, राइट। तो यूजर कंट्रोल में यहाँ पर सेलेक्ट लगा देते हैं, सिंपल सिलेक्ट आईडी ट्रू हो एंड उसका नेम ट्रू हो एंड उसके बाद उसका ईमेल ट्रू हो, राइट, सिंपल। अब ट्राई करते हैं। अब देखो दो कुछ सेकंड ले रहा है ये रिक्वेस्ट, दोबारा सेंड करता हूँ मैं। आई थिंक इसको तो बंद कर देता हूँ मैं। प्रोसेसिंग हो रही है, अपनी प्रोसेसिंग हो रही है, इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज सर्वर वो रिस्टार्ट हुआ है अपना। अब ना 5 कुछ सेकंड लिया, तो अपना यूजर डेटा अपना आ रहा है, तो ये तो फिक्स हो गया। बट ये स्केलेबल है नहीं है, बिकॉज सिंपल अभी 10 कुछ बार रिकॉर्ड है, उसमें भी कुछ 2-2.5 सेकंड या 5 सेकंड ज़्यादा लिया है, बिकॉज अभी सर्वर फर्स्ट टाइम हुआ था। इसको दोबारा सेंड करता हूँ मैं, तो अब कुछ 2.5 सेकंड कुछ अराउंड लेगा, तो 2.29 सेकंड ले रहा है, जो कुछ अभी 10 बार रिकॉर्ड है। पर यही अपना जब डेटा बड़ा होगा, मिलियंस में डेटा जाएगा, तो ये स्केलेबल नहीं है। तो एक अप्रोच है कि भाई ये स्केलेबल अप्रोच तो है नहीं, अगर अपन ऐसे करेंगे तो सर्वर अपन डेली क्रैश होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, तो जैसा बताया कि अपन पोस्ट आईडी अपन सारी अपन इकट्ठी कर लें, एक लूप लगा लें, सारी जो यूजर की पोस्ट आईडी है उनको एक ही बार में ले आए। तो जैसा भी तो अपन सिंगल लेके आ रहे हैं, हर बार वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। अभी कुछ 10-20 रिकॉर्ड है, ये सपोज पर रिक्वेस्ट में 20 रिकॉर्ड रिटर्न कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो एक रिक्वेस्ट 2.5-3 सेकंड ले रही है, जो बहुत ज़्यादा है। अभी तो लोकल है, पोस्ट से तो जल्दी ले रहा है, भाई ये भी क्लाउड पर चला जाएगा, तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा। तो एक तरीका ये कि अपन यूजर आईडी जो अपन इकट्ठी की है, इन ये सारी यूजर आईडी की एक साथ में अपन रिक्वेस्ट ला दें, सारी डेटा लाते हैं, तो कैसा रहेगा। वो अप्रोच भी सही है, वो इससे बेस्ट है, राइट। उससे टाइम आपका बहुत रिड्यूस हो जाएगा, तो अपन वही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यूजर कंट्रोल के अंदर चलते हैं। अभी तो अपन गेट यूजर कर रहे थे सिंपल, अब एक और फंक्शन बना लेते हैं अपन यहाँ से, स्टैटिक असिंक गेट यूजर्स, कि अपना कि अपन को बार बार अपन को हिट ना करनी पड़े। सिंपल अपने एक लूप लगाया, जो भी यूजर की आईडी थी पोस्ट में अपन एक एरे में डिफाइन कर ली, तो उस एरे में एक साथ 10 हो 20 आईडी जितनी हो, उनको एक ही रिक्वेस्ट से जाके ले लें अपन उतनी यूजर का डेटा को, राइट। तो अपन वो ही करने वाले हैं। रिक्वेस्ट रेस्ट कर लिया अपन ने यहाँ से, एंड अपने यहाँ करेंगे कॉन्स्ट यूजर आईडीज, जो अपन एज ए एरे पास करेंगे अपने जहाँ से अपन इसको गेट करेंगे, एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है, कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू अवेट प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट फाइंड
मैनी, बिकॉज मैनी यूजर है, एक तो है नहीं, तो अपन से मैनी करना पड़ेगा। उसके बाद वेयर लगाएंगे अपन, वेयर आईडी। अब आईडी का इन है, बिकॉज एज ए एरे है, तो अपन यहाँ इन ऑपरेटर यूज करेंगे कि इन इस एरे के अंदर जितनी भी आईडी है उसका डेटा ला के दे दो इन अपना यूजर आईडी, बिकॉज आईडी अपन एज ए एरे पास करने वाले हैं वहां से। एंड यहाँ भी अपन क्या चाहिए, एंड सिलेक्ट करना है अपन को, सिलेक्ट एक तो यूजर का नेम, आईडी एंड नेम, इसको कॉलन लगाना, आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना। एंड उसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ईमेल, सिंपल ये चीज अपने को चाहिए, राइट। एंड इसको सिंपल यहाँ से रिटर्न अपने को कर देना है। रिटर्न res डॉट जेसन यूजर्स एंड यूजर्स, राइट। सिंपल अपने कर दे, रिटर्न अपना हो गया। ट्राई कैसे भी लगा नहीं रहा मैं, इसको रहने देते हैं, आप पर आप लगा लेना इसको। एंड यूजर आवर्स पर जाते हैं, यहाँ अपन इसको पोस्ट आउट करते हैं, पोस्ट गेट यूजर्स। डायनेमिक आईडी अपने कोई नीड है नहीं, राइट। इसको अपन हटा देते हैं, गेट यूजर्स कर देते हैं इसको, सिंपल, राइट। तो अपना हो गया। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं अपन, टर्नर क्लाइंट के अंदर जाता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट अपन ऐड कर लेता हूँ, पोस्ट HTTP 501 API गेट यूजर्स, आई गेस यही था, गेट यूजर्स पोस्ट होने वाला है। एंड उसके बॉडी में अपन क्या पास करने वाले हैं, यूजर आईडीज एज एरे। अब एरे में क्या क्या आईडी आएंगी, अपन आईडी पर डेटाबेस से अपन ले लेते हैं जल्दी से। अपन आ जाते हैं यहाँ पे, एंड एक तो ये आईडी हो गया अपना, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एंड 2-3 आईडी और अपन ले लेते हैं डेटाबेस से। एक तो ये हो गया, कुछ एक और ले लेते हैं ताकि अपने पता पड़ जाए कि अपनी एपीआई वर्किंग है, तब अपन अपने पोस्ट वाले पार्ट पे लेके जाएंगे इसको। ठीक है, सेंड करता हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम कनेक्शन लगा रहा है। तो इसने डेटा जो भी था अपना रिटर्न इसने कर दिया ऐसे एरे कि इन आईडी के बेसिस पे, जो भी जिसकी आईडी थी, तुषार, डीन, काली, जो भी था, तो अपना डेटा अपना आ चुका है, राइट। तो ये अपना हो गया ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट, पहला वन। अब इसको अप्लाई करते हैं अपने वहाँ पे। तो मेथड वन को तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड दूसरा मेथड बनाते हैं अपन। आई थिंक तो उसको दोबारा जूम कर लेता हूँ थोड़ा, आपको और अच्छे से दिख जाए। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में अपन क्या करना पड़ेगा कि जो अपन बार बार रिक्वेस्ट अपन ऐड कर रहे थे उसको अपन एक यूज से कर लें। उसके लिए पहले अपन क्या करना है, बेस्ड ऑन यूजर आईडी अपन यहाँ से यूजर फैच करने पड़ेंगे। नीचे ही कर लेते हैं इसको, मेथड वाले को यहाँ से कट करके, ताकि आपको सिंक्रोनाइज रहे। इस कोड को मैं ऐसे इट पुश कर दूंगा, एंड यहाँ मैं कर दूंगा यूजर आईडी दिस, एंड कमेंट डाल देते हैं, फैच यूजर्स एंड कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। सिंपल अपन बैकटिज लगाएंगे, बिकॉज अपने दूसरा वाला पार्ट है वहाँ अपन रिक्वेस्ट जा रही है। तो प्रोसेस डॉट ENB डॉट अपना क्या उसका पोर्ट था, अपना था ऑथ, आई थिंक इसको ओपन कर लेते हैं, ऑथ माइक्रो URL, ऑथ माइक्रो URL स्लैश API स्लैश गेट यूजर्स, राइट। यू कैपिटल था। एंड इसके बाद जो डेटा है अपना पेलोड में अपन क्या पास करेंगे, यूजर आईडीज, बिकॉज इसमें अपनी सारी यूजर की आईडीज हैं एरे में, राइट। ठीक है, सिंपल मैं इसको क्या करता हूँ अभी के लिए कंसोल कर देता हूँ, द यूजर्स आर रेस्पॉन्स डॉट डेटा, बिकॉज डेटा में अपना यूजर आएगा। बाकी इसको इंस्टेड ऑफ यहाँ रिटर्न पोस्ट विद यूजर, यहाँ पर रिटर्न करेंगे पोस्ट, बिकॉज पोस्ट विद यूजर अभी अपना एग्जिस्ट करता नहीं है, वो अपन को एरर देगा, राइट। ठीक है, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। आ जाते हैं वापस से, न्यू रिक्वेस्ट गेट यूजर्स नहीं था, आई थिंक ये वाला था, API पोस्ट। कुछ इतना सेकंड लिया, आप देखते हैं कितना टाइम लगा, कुछ 4.3 मिली सेकंड लिया। एंड देखते हैं पोस्ट आया अपना, नहीं आया, कंसोल का आया था अपन ने शायद, आई थिंक यहाँ। तो अपने यूजर सारे आने लग गए, राइट। देखा तो कहाँ सेम यूजर को लाने के लिए अपन को कुछ इतना टाइम लग रहा था, आई थिंक 2.5 सेकंड का राउंड। अभी कितना पे आ गया, 434 मिली सेकंड पे, राइट। ऑप्टिमाइजेशन हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। अब इसको अपन को ऐड करना है यहाँ पे इस पोस्ट के साथ, जैसा अपन उसमें कर रहे थे। वो कैसे कर सकते हैं, वापस से आ जाते हैं यहाँ पे, मेथड नंबर 2 अपना यही है। एंड यहाँ पे अपन करते हैं कॉन्स्ट यूजर्स कर लेते हैं, यूजर्स इक्वल टू असाइन करते हैं रेस्पॉन्स डॉट डेटा।
यहाँ पर लेट बना लेते हैं, लेस्ट पोस्ट विद यूजर्स इक्वल टू अवेट प्रॉमिस, सेम प्रॉमिस डॉट ऑल, एंड यहाँ पर अपन करेंगे कि पोस्ट डॉट मैप पोस्ट, ये अपना हो गया। एंड यहाँ पर अपन करेंगे कॉन्स्ट यूजर इक्वल, हम फाइंड करेंगे यूजर एरे से, राइट, ये वाली एरे जो इसमें एरे यूजर पड़ा अपने को पता है, तो अपन करेंगे यूजर्स डॉट फाइंड एज आइटम, कौन सा आइटम फाइंड करना है अपने को, जिसकी आइटम डॉट आई डी, बिकॉज यहाँ अपने आई डी यूजर आई डी, राइट, ये अपनी आई डी है, इक्वल टू हो अपनी जो पोस्ट डॉट यूजर आई डी, राइट। अगर ये वाली आई डी एंड जो पोस्ट के अंदर आई डी दोनों सेम हो तो वो अपना यूजर रिटर्न कर दे, एंड यहाँ से अपने सिंपल रिटर्न करा देंगे इसको, रिटर्न पोस्ट एंड उसके बाद सिंपल यूजर, राइट। तो ये अपना हो गया, एंड सिंपल इसको रिटर्न कराते हैं इंस्टेड ऑफ पोस्ट, पोस्ट विथ यूजर। अब इसको ट्राई करते हैं अपन कि अपना वर्किंग है नहीं है। अब दोबारा सेंड करता हूँ मैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ एरर आया, इसने बोला कि फैच एरर टाइप ऑफ यूजर फाइंड इज नॉट अ फंक्शन, अपने को यहाँ यूजर्स डॉट यूजर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर्स, तब अपने को डेटा आएगा, बिकॉज अपने यूजर्स के अंदर आ रहा था वो। सेंड करता हूँ वापस से, अब अपना वर्किंग है, देखते हैं यूजर अपना अपेंड हुआ, हाँ अब यूजर आने लग गया। टाइम देखा आपने 2.29 मिली सेकेंड से लेके 4.32 मिली सेकेंड पे अपना आ चुका है। कितना आपने ऑप्टिमाइज कर लिया अपनी उस क्वेरी को, राइट, काइंड ऑफ उस लेवल का ही जो अपना आता है, राइट। तो अपना यूजर अपना आने लग गया। अब मुझे बताओ कि इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं अपन, बिकॉज अभी इसमें आप टाइम देखोगे, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो लूप ये चल रहा है अपना, इसके अंदर नेचुरल लूप चल रहा है फाइंड वाला, ये भी ओ एन, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एम इंटू एन हो जाएगी, राइट, बिकॉज एम तो अपना हो जाएगा पोस्ट वाला लूप, एंड अपना ये भी बढ़ा सकता है, तो ये भी वो हर उसमें फाइंड ही तो कर रहा है, उसको मैच करके ये भाई तू है तू है तू है तू है ऐसा कुछ कर रहा है, राइट। तो इसको कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं अपन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ताकि अपन और हो जाए। अभी तो 10-12 रिकॉर्ड हैं, इतने पता नहीं पड़ रहा, अपन ये रिकॉर्ड अपन 200 300 400 जैसा अपन अमाउंट पड़ेगा तो वहाँ पर डिफरेंस पता पड़ेगा, अभी तो ये सेम ही आएगा। इतना कुछ आप बोलोगे ये भी ऑप्टिमाइज, हाँ ये भी ऑप्टिमाइज है, बट बेस्ट ऑफ वो नहीं है ये। और इसको कैसे अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि जो अपना ओ इंटू एन चल रहा है, इसको अपन ओ ऑफ 1 कर दें, कि ये सिंपल एक आईडी के बेसिस पर अपन को ऐसे डेटा मिल जाए। तो इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको भी पहले कमेंट कर देता हूँ मैं, मेथड टू, सिंपल क्या करेंगे कि अपन हर बार और एनी बार लूप लगाने की बजाय सिंपल एक ऐसा अपन डेटा सेट बना लें बेस्ड ऑन यूजर्स, कि उसकी आईडी के, उसकी जो यूजर की आईडी वैसे की हो, एंड उसके बाद जो डेट ऑब्जेक्ट पड़ा हो उसका डेट वैल्यू पड़ा हो, ताकि क्या हो कि सिंपल में आईडी की जो इंडेक्स है वो यूजर की हो जाएगी, मीन्स आईडी हो जाएगी, तो उसके ही तुरंत डेटा में निकालो तो ओ ऑफ 1 हो जाएगा, मेरा ओ ऑफ एन नहीं होना पड़ेगा, ताकि ये बार बार वो फाइंड ही कर रहा है उसको, राइट। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन कर सकते हैं यूजर्स को अपन एबिज को मैं कर लेता हूँ ऐसे, इसको उठा देता हूँ मैं, यहाँ इसको कर लेते हैं ऐसे, ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ से, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर्स डॉट फॉर ईच आइटम लिया अपन ने। अपने क्या करता हूँ कि यूजर जो अपना ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, उसकी जो की होगी, की क्या होगी, मैं चाहता हूँ कि इसकी आईडी हो, आइटम डॉट आईडी, एंड जो इसकी वैल्यू हो वो सिंपल आइटम हो, सिंपल। तो अभी सिंपल क्या है, एक ही बार लूप चलेगा, सपोज यूजर अपना डेटा फैच करा, 20 यूजर आए तो 20 में एक बार लूप चला इस केस में, बट इस केस में क्या चल रहा था, वो हर टाइम लूप चल रहा था, हर बार 20 बार वो इटरेट कर रहा था, 20 मैक्स है, बट हम पहली इंडेक्स मिल जाए तो वो अपना अच्छी बात है, बट पहले इंडेक्स पे ऐसा नहीं, हर यूजर सेम ही पहले इंडेक्स पे होगा, तो अपन मैक्स लेके चल रहे हैं कि वर्स्ट केस इसका यही है कि 20 बार वो रन होगा। इस केस में तो ओ ऑफ एम इंटू एन की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, राइट, इसकी। बट इस केस में अपन ने सिर्फ ओ ऑफ एन कर दिया, एंड इसके बाद अपने क्या कर दिया, यहाँ ओ ऑफ 1 बना दें। कैसे बनाएंगे इसको, अपन सिंपल एक द्वार ले लेते हैं, लेट मेथड 3, राइट, पोस्ट with users equal to await promise dot all, सिंपल मैं करूँगा पोस्ट डॉट मैप पोस्ट
एंड उसके बाद लूप है अपना। अपने यहाँ सिंपल क्या करने वाला हूँ कि मैं कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू सिंपल अपना क्या करना है, यूजर्स की जो एयर ऑब्जेक्ट है उसकी की पे क्या है आप लोगों को पता है, यूजर की आईडी है, उसकी की है। तो सिंपल करेंगे पोस्ट डॉट यूजर आईडी सिंपल। तो ये कितना O(1) डायरेक्ट उसको पता है, इंडेक्स आपको पता है, अगर आपको एयर का इंडेक्स पता है तो डेटा तुरंत अपन जाके ले लेंगे, प्लग कर लेंगे, अपना बार बार लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फाइंड करने, भाई तू है तू है तू है तू है तू है तो आ जा। अब इसने सिंपल अपने एक बार लूप लगाया तो अपने इसको टाइम कॉम्प्लेक्स इसकी इतने वो कर दिया, राइट। एंड सिंपल यहाँ से अपन को रिटर्न करना पड़ेगा। ये रिटर्न करेंगे अपन करेंगे कि स्लैश स्लैश पोस्ट स्प्रेड ऑपरेटर पोस्ट एंड उसके बाद आई थिंक इसके ऊपर यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा अपने को। एंड उसके बाद जो अपना यूजर है अपना वो, ठीक है। अब कितना हुआ एक बार इसको टेस्ट कर देगा, चल वर्किंग है या नहीं। सेंड करा तो 3.91 आया, अभी उससे 3.91 आया, राइट। इससे अभी तो स्मॉल डेटा सेट है तो अपने इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हाँ अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी अपनी बेस्ट है अपनी, राइट। कि अपन ने O(m)(n) से O(1) कर दिया इसकी ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको आपको ओवरव्यू देता हूँ अपने पहला स्टेप ने क्या किया कि और अच्छे आया, कि आपको और अच्छे समझ आ जाए। अपने पोस्ट फाइंड किए, सारे डेटाबेस से पोस्ट आ गए। अपने एक केस था कि पोस्ट के आपको यूजर का डेटा भी चाहिए, कौन से यूजर ने उस पोस्ट को क्रिएट करा है। तो पहला ऐसे बिगनर अप्रोच क्या होने वाली अपनी, कि अपने को पता है कि जो ऑथ एपीआई है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें एक एंड पॉइंट है जिसके अपने यूजर आईडी के बेसिस पे अपन डेटा ला सकते हैं। तो अपने क्या किया, ठीक है जितने भी पोस्ट हैं अपन का लूप लगाया प्रॉमिस के अंदर, एंड उसके बाद जो उसकी आईडी की लूप के अंदर अपन अवेट रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट फैच वहाँ सेंड कर रहे हैं उस डेटाबेस लाने के लिए। हर में वो रिटर्न करेगा, यूजर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अपने ये रिटर्न कर दिया, बट इससे क्या है कि वो हर बार सपोज अपने पोस्ट अपने 100 पोस्ट आ गए तो 100 क्वेरी हिट होंगी एपीआई रिक्वेस्ट अपने सर्वर पे। उससे क्या होगा, सर्वर अपना क्रैश हो जाएगा। अपन कॉल करके यूजर आ गए अपने 7,000 2,000 3,000 जो भी, तो सर्वर अपना क्रैश या नहीं क्रैश होगा। अगर आप AWS यूज़ करो तो इतना बिल ला देगा आपको कि आपको वैसे ही आपका फिर हार्ड क्रैश हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बेस्ट मेथड क्या है कि इंस्टेंट ऑफ कि अपन सिंगल सिंगल यूजर लेके आए, क्यों ना अपन सिंपल एक पोस्ट में से यूजर आईडी को प्लग कर लें, मीन एक एरे में अपन स्टोर कर लें, जैसे अपन ने यहाँ करा कि अपने एरे डिफाइन कर ली एंड जो भी पोस्ट का रेस्पॉन्स आया उसमें से यूजर आईडी अपने निकाल ली। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट अपन अपने बैकएंड सर्वर पे डालें, राइट। तो बैकएंड सर्वर पे डाला मीन्स अपनी जो दूसरी एपीआई सर्विस मीन्स माइक्रो सर्विस वहाँ पे डालें। तो इंस्टेंट ऑफ 20 जहाँ जा रही थी वहाँ सिर्फ एक में काम हो गया। तो कितना अपना डिफरेंस आया, कहाँ पर 2.5 सेकंड कुछ लग रहा था वो कुछ 400 मिली सेकेंड पे आ गया, राइट। तो कितना अपना इंप्रूवमेंट कर लिया अपन ने। तो ठीक है, तो अपने यहाँ स्टोर कर ली एंड सिंपल अपने एक रिक्वेस्ट हिट करा दी, सिंपल इतनी आईडी है मेरे पास, ये आईडी है 10-15 जो भी है, इसके बेस पे जो भी इसका यूजर डेटा मुझे वापस ला के दे दो, उसने ला के दे दी। तीसरा था अपन ने कि जो अपने एरे ऐसे आया डेटा, तो उसमें सिंपल अपने क्या करा था, यहाँ से पैसे रेस्पॉन्स कर देता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर्स, राइट। कि जो डेटा आया उसमें से अपन ने फिर फाइंड कराया कि कौन से यूजर को चाहिए, बिकॉज ऐसे एरे ऑफ यूजर आया था अपने पास। तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, आईडी के बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ से अपने आईडी ऐसा कुछ भेजा था। अपने ऊपर रेस्पॉन्स दिखा देता हूँ, आई थिंक आपको ये अपना रेस्पॉन्स ऐसे आ रहा था, राइट। आईडी उसका एंड आईडी अपनी क्या है, सेम जो पोस्ट करते हैं यूजर आईडी, अगर दोनों आईडी सेम होती है तो हमको यूजर रिटर्न कर दो। अब ये क्या रहा था, ये भी ऑफ एंड चल रहा है, बिकॉज ये भी फाइंड ही कर रहा है 20 एरे हैं, ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी चेक करेगा भाई ये वाली आईडी तुम आपके पास है आपके पास है आपके पास है, राइट। तो ये चेक कर रहा है। मैक्स वर्स्ट केस हो सकता है कि 100 है तो लास्ट में ही मिली अपनी आईडी, राइट। तो ये भी कॉम्प्लेक्स है कि भाई ये भी इतना ऑप्टिमाइज नहीं, उससे तो ऑप्टिमाइज है, पहले वाले सोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, बट इतना नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में। तो दूसरा तरीका हमने देखा क्यों ना अपन कि जो अपना डेटा सेट है अपना, इसको ऐसे डिजाइन कर लें कि जो उसकी इंडेक्स हो की हो वो यूजर की आईडी हो एंड उसके उस पर जो वैल्यू पड़ी हो अपना जो यूजर को डेटा चाहिए। तो अपने सिंपल क्या है, यूजर एक ऑब्जेक्ट बना लिया एंड उसकी की मीन जो की है उसकी ऐसे अपने आईडी स्टोर कर दी एंड उसकी जो वैल्यू अपने आइटम डाल दी, यूजर का जो ऑब्जेक्ट है मीन्स जो ये वाला है, जब हमने की डाल दी अपनी ये वाली चीज़ एंड उसकी वैल्यू पूरा ही पूरा ऑब्जेक्ट ही वाला ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब इससे क्या होगा, जो थर्ड मैटर अपने क्या करा कि सिंपल यूजर के पास अपने को आईडी की उसकी मतलब यूजर की आईडी है तो अपन डायरेक्ट फैच कर लिया ऐसे एरे अपन ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, राइट। तो ये क्या है O(1) का अपन को उसका एड्रेस पता है तो जाके अपन डायरेक्ट ले सकते हैं, अपन को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये आप हो ऐसे करने की। तो ये उससे भी ज़्यादा और ऑप्टिमाइज्ड अपना सॉल्यूशन है, राइट। इससे भी और हो सकता है, आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें इससे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज अपन कैसे कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा ताकि और इसको अपना ऑप्टिमाइज बना ले। मेरे अकॉर्डिंग यही है
बट आप स्मार्ट हो तो आपको पता होगा, तो आप आइडिया हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना। तो ये था कुछ माइक्रो सर्विस अपन कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसमें अपन कमेंट वाली भी आप ऐड कर सकते हो, वो आपका टास्क है कि आपको कमेंट वाला करना है। सिंपल आप ऐसी ऑप्टिमाइजेशन आप करना होंगे आपको, एंड हो जाएगा ऑल गुड। तो ये था कुछ माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर जो बड़ी कंपनी यूज करती हैं, किस सिंगल स्मॉल एंटिटी, और वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पर टेक्नोलॉजी के साथ यूज करती हैं, आपस में कम्युनिकेट कराते हैं थ्रू एपीआई रिक्वेस्ट, राइट, सिंपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। बाय बाय।